सबको, कुछ सेलेक्टेड लोगों को इस सेशन का लिंक भेजा गया है। तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे, हम एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे से बात कर पाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। हाँ जी सर। कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो अलग बात है, अदरवाइज तो कैसा लगा मार्केट को देख के आज? कुछ डर वर लगा क्या है? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ कल और HDFC 5% नीचे आ जाए। मैं ओहो। आधे में ही आ पाया, बीच में 8.5-9% गया ना, तो हाफ में ले पाया मैं। फिर ओहो। तो एंड में थोड़ा घर सा और लिया। घर घर बेचने का एडवांस का पैसा ही आ पाया, पूरा पैसा आया नहीं घर बेच के? नहीं सर, वो मैसेज मेरे थोड़ा कम समझ में आया। आप वो अच्छा। पता नहीं औरों को आ गया होगा समझ में, तो आप बता दीजिएगा एक बार थोड़ा सा। अच्छा, वो मैसेज ही कम समझ में आया, ठीक है। और बताइए। सर थोड़ा थोड़ा डर आया, क्योंकि सर मैं अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, तो मेरी बाइंग प्राइस थोड़ी महंगी थी। हाँ। तो अभी मेरे में सर 3-4% तो लॉस दिखा रहा है अच्छा। HDFC को लेके, और अच्छा। बाकी शेयर्स उसके कारण इफेक्ट हुए थोड़े। हाँ, बट बहुत ज्यादा नहीं है, बट है थोड़ा सर, नहीं, क्योंकि होने मैंने से अभी क्या फर्क रिसेंटली पड़ता है? स्टार्ट। इससे कोई फर्क पड़ कितने लोगों ने शेयर को 4 महीने के लिए या 2 महीने के लिए खरीदा है? सर वही चीज का तो डर नहीं है सर। तो फिर जब एक्चुअल में क्या है, हम आते हैं तो हम कहते हैं हम शेयर मार्केट में आ रहे हैं, हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और 5 दिन के प्राइस पे हमारी हालत ऐसी हो जाती है। यही तो बात है ना कि हमारे विचार और हमारा एक्ट, हमारा कहते हैं ना, हमारी कार्य, हमारा काम, और उसमें किसमें दोनों एक होने चाहिए। तो वो एक है ही नहीं ना। हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। तो वो दोनों तो मैच ही नहीं कर रहे। तो जब तक वो दोनों मैच नहीं करेंगे, कैसे होगा? कैसे होगा? आज मैं आप लोग को कुछ स्टॉक्स दिखाऊंगा, बात करूंगा। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो आपको लगता है कि पिछले 1 साल 1.5 साल से आप देख रहे हैं, और जो लोग भी शेयर मार्केट में हैं 2 साल 3 साल से, जो आपको लगता है ये भाग गए? मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो स्टॉक जो अभी 2 4 5 महीने पहले आए हो, 1 साल पहले आए हो, तो उनका बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा नहीं, तो हम बहुत ज्यादा कंक्लूजन निकाल नहीं पाएंगे। मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई भी स्टॉक, मैं इतने रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लाइव डालूंगा मैं इसको, कोई भी स्टॉक जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 15 20 साल से लिस्टेड है, और वो आपको लगता है पिछले 1 1.5 साल 2 साल 3 साल में भाग गया और आप नहीं पकड़ पाए, उस स्टॉक का नाम मुझे बता दीजिए। पहले मैं आपके कुछ 2 4 स्टॉक लूंगा, क्योंकि मैं तो अपने स्टॉक लाया ही हूं आज के उसमें, और मैं आपको आज वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा उन्हीं के एग्जांपल लेके। लेकिन मैं चाहूंगा कि एग्जांपल्स आपके स्टॉक के हों, एनी वन ऑफ नेस्ले सर, मेरी तरफ से नेस्ले, मतलब ऐसा कुछ यू। होगा नहीं है सर लेकिन। मेरी तरफ से है टाइटन। टाइटन, सर वेरी गुड। सर मेरी सर, तरफ सर से बैंक ऑफ आईटीसी। इंडिया। दूसरा तीसरा क्या बोला आपने अहमद जी? सर बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यस सर सर। आईटीसी। आईटीसी, ठीक है, आईटीसी। और एक और लूंगा, बस 4 हो सर गए। बजाज ऑटो। बजाज, ठीक। बस बजाज ऑटो 5, कोई बात नहीं। हम कंसेप्ट को समझ लेंगे तो स्टॉक कोई भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले इन 5 स्टॉक का हम लाइफ चार्ट को देखेंगे। इस 5 स्टॉक के लाइफ चार्ट को देखते हैं, फिर देखेंगे कंक्लूजन। नेस्ले मैंने खुद भी रखा था, तो मैं इसको काट दे रहा हूं अपने इसमें से। टाइटन भी मैंने खुद रखा था, इसको भी काट देता हूं। बजाज ऑटो था नहीं, आईटीसी था नहीं, और एक बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं था। तो 2 स्टॉक तो आपने मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जान के कि आप लोग पहले तो नंबर ऑफ स्टॉक्स देख के और स्टॉक्स का सिलेक्शन देख के ये बड़ी खुशी हुई कि अब आप लोग अच्छे स्टॉक पे आ चुके हैं। अब मेरे पास ऐसे आंसर नहीं आते कि हाँ सर टिटागढ़ वैगन भाग गया, तो ये सर पता नहीं वोडाफोन भाग गया, तो कम सर से कम इन्फोसिस फ्यूचर। इन्फोसिस फ्यूचर, इन्फोसिस स्टॉक है मैम। चलते हैं। इन्फोसिस फ्यूचर नाम का कोई स्टॉक नहीं है, इन्फोसिस का फ्यूचर ट्रेड होता है, वो अलग बात है, बट इन्फोसिस इज ए स्टॉक। फ्यूचर बहुत सारे स्टॉक्स के ट्रेड होते हैं, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ नेस्ले को, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए जरा स्टॉक के ब्यूटी देखिए। क्या आपको स्टॉक में कोई एबनॉर्मेलिटीज दिख रही है? बहुत नॉर्मल, इसे कहते हैं लीनियर रन, बहुत प्यारा, कुछ नहीं है, प्रॉपर कहते हैं ना। अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे, ये दिस इज अ प्रॉपर मूव। यही स्टॉक की मूव जो होती है, यही एक एक्चुअल मूव है जो इंसान की वेल्थ क्रिएट करती है।
थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये एंगल देखिए, कभी मैंने आप लोगों से बात किया होगा 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री और 90 डिग्री, उसके डिफरेंस बताए होंगे। तो इस एंगल को देखिए जो मैंने आपको बताया, वाई एक्सिस पे पैरेलल पे रख के एक्स एक्सिस पे देखिए मैंने एक एंगल बनाया है, इसको विजुअलाइज कीजिए। अगर आपको देखना है तो मैं आपको इस एंगल को देखिए, आपको कुछ चीज समझ में आएगी। लेट मी ड्रॉ द एंगल नाउ, यू सी व्हाट इज द एंगल, यू विल विजुअलाइज कि हाँ यहाँ हो क्या रहा है। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट टॉप। इस एंगल को देखिए, कितने डिग्री का एंगल अपने आप दिमाग में डाल लीजिए कि लाइफ, पूरी लाइफ में जो नेस्ले है वो कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको विजुअलाइज करिए बस। ये टेक्निकल, प्योर टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, फंडामेंटल की बात ही नहीं कर रहा। नेस्ले क्या बनाता है, कैसा करता है, कैसा आरओआई है, कैसा आरओई है, कैसा आरओसी है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं प्योर टेक्निकल की बात कर रहा हूं केवल। इस एंगल को विजुअलाइज करिए। और फिर दूसरा आप लोगों ने कहा टाइटन, टाइटन को भी देखते हैं। लेट्स सी द एंगल ऑफ टाइटन। लोगों को लगता है, ये देखिए, अगर आप देखेंगे टाइटन के एंगल को, लेट मी ड्रॉ विद दिस, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है, अगर आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये टाइटन का मूव यहां 2017, मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं फॉर 2017 पे मैं एक निशान लगा दे रहा हूं ओनली फॉर योर कन्वीनियंस। 2017 तक देखिएगा और 2017 के बाद देखेंगे। तो 2017 और 17 के, देखो किसी को, पहली बात तो अगर किसी को ये कोई कह दे आपको कि जी मुझे पता था 17 में आके चलना शुरू करेगा और 17 से 24 तक इसके पैसे बनेंगे, तो आप समझ लो कि उसको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं, किसी को नहीं पता था। सबको ये पता था कि ये अच्छा है या खराब, स्टॉक अच्छा है या खराब है, जो भी आपको एक्सपोर्ट होगा वो बता देगा। जो एक्सपोर्ट होगा वो ये बता सकता है आपको कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक खराब। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अब ये इस दिन ये चलना शुरू कर देगा, वो टेक्निकल मूव्स होती है शॉर्ट टर्म के लिए 2-4-5% की, उनको बताई जा सकती हैं। आपको दिखाता हूं। अब इसको जब मैं डालता हूं एंगल को, ध्यान से देखिएगा इस एंगल को। अगेन मैं पूरी लाइफ के एंगल को बना रहा हूं, पूरी लाइफ के एंगल को। एंगल देखेंगे तो आपको इस एंगल को और जो इससे पहले एंगल देखा था आपने, वो दोनों एंगल को विजुअलाइज करिएगा, आपको आइडिया लगेगा दोनों एंगल क्या है। मैं तीसरे स्टॉक पे जाता हूं। तीसरा स्टॉक आप लोगों ने बताया मुझे बैंक ऑफ इंडिया, किसी ने कहा जी। देखिए जरा, अब इसका एंगल मैं कहां से बनाऊं आपके लिए यही 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 मुझे आपको बताना है कि इनके एंगल, आज आज जब आप देखते हैं तो आपको लगता है मुझे बैंक ऑफ इंडिया क्या भागा है, वाह क्या रन है। आप इसको देखते हैं क्यों, अगर किसी को ये पता हो कि हाँ इस दिन ये चलेगा और इस दिन मैं खरीद लूं, नहीं जी, क्या होता है, ये 100% हो गया। लेकिन अब मैं इसको रिमूव करके इसके लाइफ के एंगल को आपको बनाता हूं। इसके लाइफ के एंगल को देखिए, कैसे बनाओगे आप इसका एंगल, बताइए जरा, बना के देखिए जरा। आपको लगता है किसी ने 2004 में खरीदा होगा अगर इस स्टॉक को, जब ये 50 रुपए का था और आज ये स्टॉक 150 रुपए का है, क्या बना उसका पैसा, एफडी में इससे ज्यादा बन जाता। आपको लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत कमाल कर दिया, जो लोगों ने दिया उनको लग रहा है क्या सुनील त्रिपाठी ने हमें ये स्टॉक में नहीं बताया या निकाल दिया, पहले चल रहा था हमें। लेकिन आप समझो जरा भाई, आप इन स्टॉक्स में छोटी मोटी मूव कहीं आई, कोई न्यूज आया, कोई वैल्यूएशन आई, उस समय आपने एंट्री कर दी, जब तक रन हुआ थोड़ा बहुत निकल गए, काम खत्म। आप इन स्टॉक को लेके रख नहीं सकते, रखोगे तो देखो आपके सामने क्या है, 24 साल में 3 गुना। इतना तो, इससे ज्यादा तो आपको एफडी देता, एफडी, और इससे कहीं ज्यादा देता। क्यों चाहिए, कोई बात नहीं जी, ये जिसका वो था। आगे बढ़ता हूं। आईटीसी लीजिए जी, ये आईटीसी है। अगेन जब मैं आपको एंगल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार दिस, ये अच्छे स्टॉक का जब भी नाम लोगे आप, किसी को नहीं पता अच्छा स्टॉक कब चलेगा, लेकिन ये है कि बस 15-20 साल आपने रख लिया उन अच्छे स्टॉक को, तो आपके पैसे लगभग लगभग, ये देखिए एंगल को देखिए, इस एंगल को देखिए, तीनों एंगल को, टाइटन के एंगल को, नेस्ले के एंगल को, आईटीसी के एंगल को, पिक्चर खींच लीजिए, मैच कर लीजिएगा। याद होगा
मैंने आपको एक एंगल्स की क्लास ली थी, बताया था कि हाँ जी जब 90, सुजाता मैम याद है कुछ? हाँ सर, 90 डिग्री पे अगर है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो गिर जाएगा। खतरनाक हो जाता है। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है बजाज ऑटो, किसी ने कहा। अब बजाज ऑटो, इसको भी देख लेते हैं। नाउ सी दिस अगेन, इस एंगल को अगर आप देखें, लेट मी ड्रॉ, तो ये भी आपका जो एंगल होगा, आप एक बार सारे एंगल्स की फोटो खींच लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या हुआ। कुछ कभी कम चलेंगे, कुछ कभी कम चलेंगे। अल्टीमेटली आपका जो पैसा बन रहा होगा वो क्या होता है, 15, 18, 20% से ही पैसा होता। क्या है, अब इन चारों एंगल को आपने देख लिया, तो यहां से मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। है क्या, हमारी इकोनॉमी 12-13% से ग्रो कर रही है। 12-13% कौन सा, नॉमिनल की बात कर रहा हूं। 6-7% के जीडीपी, 6-7% का इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी शेयर मार्केट 12-13% से ग्रो करेगा, इसमें कोई इफ बट है नहीं। बिना दिमाग लगाए निफ्टी में पैसा डाल दो, 12-13% ग्रो करेगा। अब क्या होगा, एवरेज 12-13 है। अगर एवरेज 12-13 है तो 50 स्टॉक में से निफ्टी के सारे स्टॉक 12-13 नहीं ग्रो करेंगे। क्या होगा, कोई ऐसा होगा 5-6 ग्रो करेगा, कोई ऐसा होगा 0-1-2-3 ग्रो करेगा, कोई ऐसा होगा 17-18 ग्रो करेगा, कोई ऐसा होगा 20-22 ग्रो करेगा। यही होगा, तभी वो 12-13 का एवरेज आएगा, एवरेज आएगा। अब इसमें भी ब्यूटीफुल ऐसा है कि जो 20-22 कर रहा है वो जीवन भर 20-22 नहीं करेगा। समझिए इस बात को, कुछ टाइम पे वो 20-22 करेगा, फिर वो 12-13 पे आ जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर वही 5-6 पे आ जाएगा। उसी तरह जो आज 5-6 पे है, कुछ टाइम के बाद वो 12-13 पे आएगा, कुछ टाइम के बाद अच्छी मैनेजमेंट आ गई, अच्छा कुछ ऑर्डर मिल गया, कुछ अच्छा हो गया, तो वो 18-20 पे आ जाएगा। इस तरह से उसकी लाइफ साइकिल होती है बिजनेस की। यही बिजनेस की लाइफ साइकिल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अब जब सिचुएशन कैसी होती है, जब अब हमें ये तो पता चल गया कि 12-13 ही ग्रो करेगा, 12-13-14 यही ग्रो करेगा। आपको अच्छा स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा स्टॉक का प्राइस और अच्छा स्टॉक के दिन दोनों एक साथ कभी नहीं मिल सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टॉक का प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा हो, सेल्स भी अच्छा आ रहा हो, उसको ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा हो और आपको स्टॉक भी अच्छे प्राइस पे मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो दुनिया का सबसे आसान काम है जी। देख लो जी, जिसको ऑर्डर अच्छा मिला, जिसका अच्छा ROI आया, जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा आ गया है, उसको सब ले ले। आपको देखना यह है कि जी आज अगर किसी का ऑर्डर खराब आया है, आज अगर किसी की सेल्स खराब आई है, आज अगर किसी का, क्या इसमें आगे पोटेंशियल है कि नहीं, वही आपका विजुअलाइजेशन है। अगर आप वो कर पाते हैं तो ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो सिंपल, मैंने हर बार कहा कि प्लीज उस रेस से बाहर निकलिए जिस रेस में दुनिया घुसी हुई है। कभी पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। तब सिंपल है, निफ्टी पे पैसा डालिए, यू विल बी बेटर देन 80% ऑफ द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, उनसे आप अच्छे हो। अब उस आप 20 टॉप 20 में आ गए, टॉप 15 में आ गए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इन्वेस्टिंग। उसमें भी आप टॉप 20 में, टॉप 15 में आ जाएंगे ओनली बाय टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इक्विटी। आप इक्विटी का केवल बेनिफिट ले लीजिए, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं करना। निफ्टी में इन्वेस्ट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, काम खत्म। थोड़ा सा बेटर करना है, थोड़ा सा रिसर्च करके देखिए कि हाँ जी क्या सिचुएशन है, कौन से ऐसे स्टॉक है जो बहुत भाग चुके हैं, उनसे हम दूर रहें, और कौन से ऐसे स्टॉक है जो पिछले 2-4-5 साल से चले ही नहीं, अच्छे वाले हैं, चलेंगे, पता है कि वो नहीं, तो उनमें आप लग जाए, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे कोई भी स्टॉक जो ओवर वैल्यूड होंगे, कारण कुछ हो, कारण कभी यूक्रेन होगा, कभी कोरोना होगा, कभी कभी आपका वो चिप होगा नहीं मिल रहा, कभी आपका रिजल्ट खराब आ जाएगा, कभी इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वैल्यूएशन महंगे नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर वैल्यूएशन महंगे नहीं होते तो यही 1000 की नोटिस पे, इनकम टैक्स के छापे पे पॉलीकैब गिरता 4%।
लेकिन अगर वैल्यूएशन महंगे होंगे तो उसी नोटिस पे पोली कैप गिरेगा 40%। सिंपल सा इतना ही होता है, होगा, न्यूज वही होगी। तो बहाना होता है ये सब चीज बहाना होता है। अगर एचडीएफसी बैंक पिछले 1-1.5 महीने में 20% नहीं बढ़ा होता, अगर आप देखो पिछले 1-1.5 महीने में एचडीएफसी बैंक की क्या चाल रही है, तो इसी रिजल्ट पे एचडीएफसी बैंक 1% नीचे होता, 2% नीचे होता, या वहीं पर कहीं होता। लेकिन क्योंकि वो 20%, 1.5 महीने में 20% एचडीएफसी बैंक के जैसा स्टॉक 15% बहुत होता है, तो इसलिए वो गिर गया, लोग डर गए। डरिए जी, लोगों ने तो बेच दिया भाई, किसी ने किसी ने तो बेचा उस स्टॉक पे, तभी तो उस प्राइस पे आया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ जी, चलिए आप थोड़ा सा पहले हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे जाते हैं। किसी ने, आप में से किसी ने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखा है आज? जी सर, देखा था। देखा था, क्या क्या कमी लगी सर आपको देखा था सर। रिजल्ट के में? क्या कमी लगी पहले ये बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं सर, जानता नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है। हूँ। अच्छा, ठीक है, और फिर भी 60,000 करोड़ का प्रॉफिट है सर। अब दिखाता हूं मैं आप लोग को, मतलब यही है ना, कहते हैं ना यार बेटा, तो हम तो स्कूल वाले, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेटा तूने इस बार अच्छा नहीं किया, हर बार तेरे 99 98 आते थे, इस बार तेरे 95 आ गए, मजा नहीं आया तेरे पेपर में। क्या लॉजिक है? बेचारे बच्चे ने मेहनत की, क्वेश्चन गलत हो गया। यही हम करते हैं, हम स्कूल में भी यही करते हैं, बच्चों के साथ भी यही करते हैं। वो हर बार 99 आता है, हर बार 98 आता है, 100 पे 100 आता है। इस बार मम्मी एक नंबर कट गया, कैसे कट गया, वो बड़ा दुखी, बच्चे को, बच्चे का 2 दिन खराब कर देते हैं उस चक्कर में। करते हैं स्कूल टीचर्स हैं, बताइए क्या ऐसा हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं? और वही अगर जो 60 आने वाला बच्चा है ना, वो 60 आता है, बच्चा ठीक है ठीक है, उसको कुछ बोलते भी नहीं। तो यही यही एचडीएफसी बैंक के साथ है। अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ, रिजल्ट दिखाता हूँ आपको जरा, क्या बात करते हैं लोग, कहते हैं तो मुझे तो सेम बजाज फाइनेंस याद आ गया था, जैसे उसका पिछले साल हुआ था, वैसे ही वो एकदम से नीचे गया था, रिजल्ट थोड़ा सा खराब आया था, फिर वापस ऊपर चला गया। वेरी तो गुड, मैंने तो वेरी खरीद गुड, लिया एचडीएफसी वेरी खूब गुड। सारा। अभी देखिए देखिए कितना, इसी को कहते हैं कि कम से कम पास से तो सीखो, पास से भी नहीं सीखते। देखते हैं जरा, मैं एचडीएफसी बैंक पे जाता हूँ, एचडीएफसी बैंक, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया नूर, मैं अच्छा, बहुत अच्छा हुआ मुझे आपने कंपेयर करने का एक तरीका दे दिया। नाउ देखिए जरा, एचडीएफसी बैंक पे पहले हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए जरा। कहते हैं जी, आज के टाइम पे अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं उसको पिछले दिसंबर से, ठीक है, कंपेयर करना आसान है बिकॉज मर्जर के बाद का फिगर्स है, ये मर्जर के बाद के फिगर्स हैं, तो आसान नहीं है इसको कंपेयर करना। लेकिन पिछले दिसंबर में 45,000 करोड़ का था, इस बार 78,000 करोड़ का है। पिछली बार 17,917 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 21,000 करोड़ का प्रॉफिट है। चलो जी, ये सब तो कंपेयर करना नहीं है, हम ईपीएस की बात कर रहे थे सीधे, वो तो पर्टिकुलर मर्जर के बाद पर शेयर नंबर वो सब चेंज होने के बाद है। पिछली बार 22.77 था, इस बार 22.73 हो गया जी। ये हमें 4 पैसे कम मिलेंगे जिस शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर जिसने लगाए हैं 1700-1800 रुपए एक शेयर में, उसको 4 पैसे कम हुआ। ध्यान से सुनिए, उसकी अर्निंग 4 पैसे कम हुई, उसकी वजह से शेयर जो है कितना गिरा जी? शेयर जो है 4 पैसे की वजह से गिर गया। कितने रुपए हो गया जी, जरा कोई बताएगा कितने रुपए गिरा हो आज ये? सर 130 रुपए। 104 पैसे पे 130 रुपए अगर गिरता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 पैसे की वैल्यू 130 रुपए है, तो 27 पॉइंट, वो जितना उसने कमाया है उसको उसी रेशियो में जरा यूनिटरी मेथड लगा के देखिए कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर तो। अगर 4 पैसे इक्वल टू 130 रुपए, 4 पैसे इक्वल टू 130 रुपए, तो यानी 40 पैसे इक्वल टू ही 1300 रुपए हो जाने चाहिए फिर तो। और बेचारे ने 22 रुपए, पता नहीं 27 रुपए जो कमाया है, उसकी एक बार वैल्यूएशन करके देखिए कितनी होनी चाहिए इसी कैलकुलेशन के हिसाब से। आप लोग इतनी मैथमेटिक्स तो आते हो गए, अकाउंट्स वगैरह पढ़ाते हैं कि 4 पैसे कम हुआ तो मैं 130 रुपए गिर गया, तो भाई जो कमाया है उसने, जो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कोई बता सकता है जरा एक बार मुझे? कमाया है उसने 27 रुपए, कितने पैसे, लेट मी सी अगेन, उसने कमाया है, लेट मी सी, ये है इसकी आई थिंक
22.73 एक बार जरा वैल्यू निकाल के दिखाओ जरा मुझे, कैलकुलेटर कर लो। 130 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 22.73। कोई बताया? अनम्यूट करके विवेक जी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सर 568 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 130, हाँ जी, 73,872। देखो जरा, मतलब क्या वैल्यूएशन की थियरी है, लोगों को कैसे वैल्यूएशन किया गया कि 4 पैसे मेरा ईपीएस घटा, उसकी प्राइस मैंने 130 रुपए घटा दिए। 141 घटी है सर, 141, 141। हाँ जी, 141 रुपए नीचे डाउन आया सर। 141 उन्होंने 130 बोला, मैं उसी पे ले लेता हूँ सर। 141 लेंगे तो और हो जाएगा। तो अब आप सोचिए जरा कि इस हिसाब से जो उसने 27 रुपए कुछ पैसे कमाए हैं, उसके हिसाब से उसे कितने मिलने चाहिए, पहले ये बता दीजिए। इसी कैलकुलेशन में मैं बताता हूँ। 80,000 तो हो गया सर के हिसाब से 141 गिरा तो आपको लगता है कि क्या ये हमने आज जो उसकी वैल्यूएशन गिराई है सही किया है? किसी को लगता है कहीं से कोई कैलकुलेशन तो मुझे बताइए, मैं ओपन हूं सुनने के लिए आपकी बात। बिल्कुल सही नहीं है सर। आप बताइए जरा क्या कैलकुलेशन है। लेकिन इसी को कहते हैं सेंटिमेंट। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा बहुत मार्केट की खबर रखेंगे आप लोग, तो मैं आपको बता रहा हूं, हर जो फंड हाउस है, ध्यान से सुनिए, आज मोतीलाल ओसवाल का लॉन्च हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूं, हर फंड हाउस अपना लार्ज कैप फंड लेकर आ रहा है। सबने अपना अनाउंस कर दिया। क्या होता है कि जब जैसा थीम चलता है उस तरह, कुछ दिन पहले, आज के 6 महीने पहले सारे, 6 महीने नहीं, 1 साल पहले सारे फंड हाउस डिफेंस फंड लेकर आ रहे थे, उससे 1 साल पहले सारे फंड हाउस इंफ्रा फंड लेकर आ रहे थे। तो उसी तरह अब सारे फंड हाउस जो है वो लार्ज कैप फंड लेकर आ रहे हैं, लगभग हर बड़े फंड हाउस। अब हर बड़े फंड हाउस के पास कई कई हजार करोड़ रुपए आने वाले हैं, कई कई हजार। एनएफओ आता है आप लोग के पास भी, फोन ब्रोकर वोकर इनके उनके आने शुरू हो जाते हैं। हर कोई ब्रोकर चाहता है, क्योंकि जब वो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो ब्रोकर को मिलते हैं 0.00101 रुपए। आप 1 लाख का खरीदोगे तो उसे 100 रुपए मिलते हैं। लेकिन आप एनएफओ में वही 1 लाख रुपए डालते हो तो उसे मिलते हैं 1000 रुपए, 2000 रुपए। तो वो चाहता है कि आप एनएफओ में डालें। हर म्यूचुअल फंड वाला ये जो बेचता है वो ये चीज चाहता है। तो एक चीज तो जान लीजिए कि सबने बेचना है। अब सबने बेचना है, सबका एनएफओ आना है, सबको शेयर किसने खरीदना है? जो फंड मैनेजर उसको शेयर खरीदना है। खरीदना है तो कहां से खरीदेगा? तो उसको तो इतनी लिक्विडिटी बना के रखनी है कि ये पैसा आएगा, लगाएगा, उसको इस प्राइस पे भी खरीदना है ताकि वो दिखा पाए, देखो मैंने आपका खरीदते ही कितना प्रॉफिट करा दिया। यही उसका बेंचमार्क होता है, क्योंकि वो फंड मैनेजर्स हैं। आपको समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। अगर वो लिक्विडिटी नहीं होगी, वो आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा उतना, तो वो कर नहीं पाएगा। तो प्लीज आपको 2 चीजें बहुत तगड़ी होने वाली है। एक, एफआईआईज की एंट्री, जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू होगा वहां से फंड, ये सिंपल साइकिल है। जब इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ता है, पिछले 50 साल का डेटा देखो, इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ेगा, पैसा यहां से वहां जाए। सिंपल इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर ये अच्छी तरह जानते हैं। इंटरेस्ट रेट वहां घटेगा, पैसा वहां से यहां आएगा, क्योंकि लोग वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। ये सिंपल थियरी है। अब इंटरेस्ट रेट पीक पे है, आज घटे, 3 महीने बाद घटे, 6 महीने बाद घटे, मुझे नहीं पता कि जी हमारे वो जो पावेल जी हैं वहां, एक जैसे हमारे यहाँ सत्यकांता दास जी है, वहां पे पावेल जी है, तो पावेल जी किस दिन घटाना शुरू करेंगे ये किसी को नहीं पता। वो अचानक जब आएंगे, हाँ कुछ इंडिकेशन, कुछ ये चीजें आती हैं तो बताएंगे। जब वो घटाएंगे, पैसा वहां से इधर आएगा भाई। जो एफआईआईज है ना, वो आके वोडाफोन नहीं खाता। वोडाफोन इंडिया के जो पहली बार शेयर मार्केट में आते हैं ना, जो पहली बार शेयर मार्केट में आते हैं, वो 2 काम करते हैं। पहला काम, ऐसे ब्रोकर ढूंढते हैं जो कमीशन दुनिया का सबसे कम ले, क्योंकि उनको लगता है कि ब्रोकरेज का 10 रुपए या 20 रुपए बचा के मैं दुनिया का सबसे अमीर बन जाऊंगा। उनका आधा दिमाग उसी पे रहता है। वो ये देखते हैं, अच्छा ये 10 लेगा, वो 20 लेगा, ये 25 लेगा, मैं इस पे न खोलूं। करना कुछ नहीं है। उससे ज्यादा मैं क्या करता हूं, मैं एक बार शेयर खरीदता हूं, 6 महीने बाद बेचता हूं। मेरा मान लो 50 पैसे ब्रोकरेज लग गया, मान लो। वो आदमी जिसने ब्रोकरेज को बचाया है, वो खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा, वो 60 पैसे दे देता है लेकिन उसको पता नहीं चलता। वो इतना काम कर देता है, वो कर देता है, वो उसे समझ में नहीं आता कि हाँ मैंने क्या किया। मैंने 5 बार उस पैसे को खरीद लिया, बेच दिया, खरीद लिया, बेच दिया, अल्टीमेटली मैंने उससे ज्यादा ब्रोकरेज दे दिया। इनकम मिला जुला के उनकी भी 15% हुई, मेरी भी 18% हुई या 15% हुई। लेकिन
तो वो होता है। और दूसरा कि जो आता है तो ऐसे शेयर्स खरीदने की कोशिश करता है, बस क्या भाग रहा है, सुजलॉन भाग रहा है, वोडाफोन भाग रहा है, टीटागन भाग रहा है, एचएएल भाग रहा है, खरीदो जी। भाग रहा है, खरीदिए जी प्लीज। आपको अगर पैसा बनाना है तो एक चीज जान लीजिए, आप मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, आप टाटा से पैसा ज्यादा नहीं बना सकते, आप अदानी से पैसा ज्यादा नहीं बना सकते। अंबानी, अडानी, मुकेश अंबानी, ये सारे लोग मार्केट से 12, 13, 14% कमा रहे हैं। ये लोग, आप इनके ROI देख लीजिए, इनकी कंपनियों के यही है। आप बिरले होंगे, पता नहीं, आपसे मैं कहता हूं क्या आप बिरले, आपके 100 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हुआ उसमें 100 आए, नहीं आए, तो आप बिरले कहां से हो गए? शेयर मार्केट में आके आप बिरले हो जाएंगे क्या? यहीं पे आपकी अचानक से कोई बुद्धि खुल रही है क्या? नहीं ना, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कीजिए, नॉर्मल। एबनॉर्मल सिचुएशंस को दिमाग से निकालिए। दिख रहा है कि हाँ जी ऐसी क्या चीज है जब सस्ती मिली। देखिए, अब मुझे ऐसे शेयर के मुझे 5 नाम बताइए आप लोग, जो पिछले 1-1.5 साल में डबल या ट्रिपल हो गए, प्लीज। IRFC, चलिए RVNL, चलिए, RVNL, IRFC, और बताइए तीसरा, एक और बताइए। वरुण बेवरेजेस, ठीक है, Suzlon, बस बस सर, इससे जा रहे हैं सर, बच्चे की जान लेंगे क्या? वरुण बेवरेजेस, ठीक है, शुरू कर लेते हैं। एक देखिए जरा, IRFC, सिंपल। आज अगर IRFC कितना हुआ सर पिछले 1 साल में? सर 6 टाइम 25-30 रुपए से 150 रुपए तक चला गया, 5 गुना 6 गुना हो गया, यही हो गया ना, मानते हैं? तो अगर ये 6 गुना हो गया और इसका पी 32 पहुंच गया, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर ये 6 गुना हो गया और इसका पी 32 पहुंच गया, तो जब 1/6 करेंगे तो इसका पी कितना रहा होगा? जल्दी बताइए। सर लगभग 4.5। 4.5-5। इसका मतलब आपको जिस क्या ऐसा हुआ कि 50 का पी वाला 250 हुआ? नहीं जी, सस्ते वाला सस्ते टाइम पे अगर आपको विजन था, आपको लगता था, तभी वो हुआ। ये आपने स्टॉक बताया, मैंने नहीं ढूंढे। सिंपल, अगर वो आज के रेट पे 30 के पी पे है, तो जब 1/6 रहा होगा तो उसका पी क्या रहा होगा? विजुअलाइज करिए, विजुअलाइज करिए। आगे बढ़ते हैं। आपने बताया RVNL, मैं कोई चीज उठा लेता तो आपको लगता कि हाँ सर ने ढूंढ रखा। देखिए जरा, आज ये 30 के पी पे है, 50 रुपए से 5 गुना हो गया। जब ये 1/5 रहा होगा तो इसका पी क्या रहा होगा? जल्दी बताइए, बताइए विपिन जी। के आसपास सर। 6.5। एक चीज तो समझ में आई ना कि हाँ 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना वही हुआ जो सस्ता था। जो ऑलरेडी बहुत महंगा है उसको नहीं खरीदना, और जो सस्ता है उसे खरीदना है। 2 चीज तो सीखा ना इससे। इसी 2 एग्जाम्पल जो आपने मुझे दिया, उससे ये चीज तो समझ में आ गया ना कि सस्ते वाले को ही खरीदना है, वही 4 गुना हो सकता है। जो महंगा है उसको खरीद के 4 गुना करने के बारे में ना सोचे, उसको तो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, उससे नॉर्मल 12-13%, 14%। अब आप देखिए जरा, आप बात करें, एक इन्होंने कहा वरुण बेवरेज, इसको भी ले लेते हैं। वरुण, देखिए जरा, ये आपका 80 के पी पे है। कितना हुआ है सर ये कितने साल में? 1 साल में ये 500 से 1300, 3 गुना हुआ। कितना पी रहा होगा इसका? कितना पी रहा होगा सर? 30 के आसपास, 30 के आसपास। हाँ। 30 के आसपास। अब अगर किसी को भी नॉलेज है, थोड़ा सा भी नॉलेज है, विजुअलाइज करिए कि जी हमारी FMCG कंपनियों का पी क्या होता है। देख लीजिए जरा, नेस्ले, देखिए अपने आप आइडिया लग जाएगा कितना है, 84। देखिए आपको HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए क्या है पी, सॉरी ये कुछ और खुल गया गलती से, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ है? यही है ना, देखिए जरा 60। देखिए जरा, उसके बाद और क्या है? डाबर ले लेते हैं, ITC, ठीक है, क्या है? 60-65। यानी जो हमारी जितनी भी FMCG कंपनी है उनके 60-70 यही पी होगा, ढूंढ लीजिएगा। तो अगर 30 के पी पे कोई FMCG कंपनी जो अच्छी वाली है मिल रही थी तो सस्ती थी, सिंपल सा लॉजिक था। तो वही डबल हुई या ट्रिपल हुई जो कि सस्ती थी।
जो ऑलरेडी उसी रेट पे थी वो महंगी, वो सस्ती आपकी, वो दोबारा वहां से डबल ट्रिपल, ऐसा नहीं होता। आपको वही चीज खरीदना है जो अच्छी हो, मैं बार बार कहता हूं, अच्छी हो और सस्ती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सस्ती, कोई भी चीज सस्ती तभी होगी जब उसमें कुछ ना कुछ कमी दिख रही होगी। उस समय सेंटीमेंटल कमी क्या होगी? इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, जीएसटी का नोटिस आ गया, रिजल्ट खराब आ गया, अब पता चला कि हाँ जी सेल्स नहीं हुआ, ये पता चला कि हाँ जी उसका सीएमडी ने रिजाइन कर दिया, उसका पता चला कि हाँ जी दो भाइयों में कुछ लड़ाई हुई है, कुछ ना कुछ होगा। बस आपको थोड़ा सा रिसर्च करके, थोड़ा सा गूगल करके, थोड़ा सा और करके, जहां तक आप ढूंढ पाए, आप विजुअलाइज कर पाए, नो डाउट थोड़ी आपके समझ, थोड़ी आपकी किस्मत, सबको कि क्या जो ये हो रहा है। अब पॉलीकैप में 1000 करोड़ का इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। मैं तो कहता हूं पूरा इनकम टैक्स वाला 1000 करोड़ ले जाता है, ले जाए। 25-30 हजार करोड़ उसका मार्केट कैप कम कर देते हो आप लोग, क्या लॉजिक है? 1000 करोड़ ले भी जाता है तो कंपनी में 1000 करोड़ ही तो कम हुआ ना। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप कम करने का लॉजिक कहां से आया पता नहीं। मैं तो खरीदा, मैं ऑलरेडी उस जो खरीदा हुआ है वो ऑलरेडी मेरा 8% ऊपर जा चुका है। कुल मिला के 8 दिन की बात है, 8 दिन की बात है मात्र। तो आपको ऐसे समय पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है छापा पड़ा, ठीक है, क्या आपको पॉलीकैप को, इसका मतलब देखिए, अगर ये छापा वापा पड़ने से आप तुरंत आपको खरीदना तो वही है, मैंने हमेशा कहा कि आपके लिस्ट में कंपनी होनी चाहिए पहले। आपके अगर आपका लिस्ट है, उस लिस्ट में पॉलीकैप है, यानी आपकी इतनी रिसर्च बेसिक होनी चाहिए, क्या ये एक अच्छी कंपनी है, क्या ये एक अच्छा बिजनेस करती है, इसके प्रमोटर कौन है, कितने साल से काम करती है, पास्ट में 5 साल 10 साल का इसका रिकॉर्ड क्या है। अगर उसमें नहीं है तो उसमें छापा पड़ेगा, कुछ भी पड़े, उसे आपके नजर में आनी नहीं चाहिए। वो जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है मेरी लिस्ट वाली। और जब मेरे लिस्ट में वो कंपनी है, अगर मेरे लिस्ट में एचडीएफसी है, इसका मतलब मैंने उसका बेसिक रिसर्च कर रखा। अब तो केवल प्राइस का सेंटिमेंटल रिसर्च करना कि जब मौका मिले तो एंट्री करनी है। तो अगर मेरे लिस्ट में पॉलीकैप था तो 20% नीचे गया, मैंने खरीदा, और नहीं होता तो उसके बाद 50% भी नीचे जाता तो मैं नहीं खरीदता। सिंपल सी बात है। उसके बाद तो 50% भी नीचे जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरे लिस्ट में ही नहीं है, मेरे स्क्रीन में नहीं आया हुआ है। तो इसलिए आपको ये बेसिक नॉलेज जो है, अब जियो फाइनेंस आप लोग को याद होगा, आई थिंक 200, 210, 220 पे खूब रोज बोलता था इसको 10 साल के लिए रखो। एक अभी 4 ही दिन पहले 260 चला गया, लोगों ने कहा बेच दे, मैंने कहा आपकी मर्जी है जी। मैंने जब उसको खरीदा 2000 के लिए है तो मैं 260 पे क्यों बेचूं? फिर आज वो 240 पे मिल रहा है, अब लोग कहते हैं सर ये नीचे जा रहा है, क्या करें, बेच दूं क्या? मतलब फिर 260 तो 260 जा रहा है तो आप कहते हैं सर खरीद लूं क्या या बेच दूं क्या? आपको देखना है जी, हमें जब 2000 होने के लिए खरीद रहे हो आप किसी चीज को, तो 200 पे खरीदो या 220 पे खरीदो या 240 पे खरीदो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब आपके पास पैसा आ रहा है, जब आपके पास पैसा है, हाँ जी सैलरी आ गई, चलो जी मैं 20,000 का खरीद कर रख देता हूँ, सिंपल। इससे ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो परेशान के सिवा कुछ नहीं होंगे कभी भी आपको। अब मैं आ जाता हूं एचडीएफसी बैंक पे। पहले थोड़ा सा इस एचडीएफसी बैंक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, क्या जीवन में एचडीएफसी बैंक, देखिए जरा ये, अच्छा जल्दी बताइए, बैंक को हम किस पे वैल्यू करते हैं, पी पे या पीबी पे? पीबी। पीबी पे वैल्यू करते हैं। ओल्ड एज कंपनी है, ओल्ड एज कंपनी यानी हमें एसेट्स देखनी है। चलिए जी देखते हैं जरा हो क्या रहा है कंपनी के अंदर। क्या, अच्छा क्या अब किसी को लगता है कि एचडीएफसी बैंक बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हाँ जी डूब जाएगा, ऐसा भी लगता है क्या आप लोगों को? कोई है ऐसा आप में से? मैं जानना चाहूंगा, ऐसा कोई महानुभाव है इस क्लास में? ऐसा कोई बात नहीं, कोई रीजनिंग हो सकता है, कुछ आपने सुना हो, कुछ आपने पढ़ा हो, तो मैं जानना चाहूंगा किसी को लगता है कि एचडीएफसी बैंक जो है ये पीएनबी बन जाएगा या यस बैंक बन जाएगा, ऐसा भी किसी को लगता है क्या? नहीं सर। नहीं हो सकता है किसी को लगता हो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भाई आजकल देखिए क्या Sir, I worked in HDFC Bank, so I know how they work. They can never close down. You worked in HDFC Bank, ma'am. So can you tell me about Long back, not now. See, now I am a teacher. any point of time if you have worked? So I think work ethics, customer about Wonderful, wonderful. Their risk management is highly efficient.
their risk management is highly efficient, because I was a person who used to roll out the processes, and for that documentation I had to get a signature from all the function heads, and I'm talking only about the credit cards alone. And imagine if this is going to be for credit cards, what will happen for other deposits and loans and etc., and other forex etc etc. So highly efficient bank where they think twice and thrice about risk management. So now you can have the first hand experience. I was not knowing this. First hand experience with the person who have already worked with the bank. देखिए, एक चीज जान लीजिए, बुरा समय आपके भी जीवन में आया था क्या? कोई ऐसा है आपके जीवन में जब लगता है कि आपका 40 साल 50 साल हुआ, आपके लाइफ में कभी ऊपर नीचे, चाहे इनकम में, चाहे फैमिली प्रॉब्लम में, चाहे बच्चों की पढ़ाई में, कभी वो बुरा समय नहीं आया आपके जीवन में? कोई ऐसा है क्या यहाँ बैठा हुआ है? एनीवन ऑफ यू? स्ट्रगलिंग सर बहुत पीरियड तो बहुत आया सबके में सर, होता है, हाँ? स्ट्रगलिंग बहुत बार पीरियड तो आता है सब में सर। होता है। आता है। अब जब आपका बुरा समय आया, उस समय आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपकी मम्मी, आपका पापा, आपका बच्चा, जो भी आपका है, वो आपका साथ छोड़ देता, तो क्या आज आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में सरवाइव कर पाते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो पहली बात तो ये जान लो कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं बार बार कहता हूँ ट्रेड अलग चीज होता है, ट्रेड होता है तो उस समय बताता हूँ, मैं केवल ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, जिसमें कंपनी कैसी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आई होप मैंने एक क्लास लिया था अभी आपका मकर संक्रांति में, वहां मैंने क्लियर बताया। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको तो उससे रिश्ता बनाना है, और रिश्ता आप उसी से बनाओ जिसपे आपको पूरा फेथ है। जब आपने या तो एचडीएफसी में फेथ है या तो नहीं, काम खत्म। ये नहीं कि एक रिजल्ट खराब आया तो बेटा तू घर से बाहर निकल। अगर ये वही सिचुएशन होती जो जबकि आपकी वाइफ आपकी किसी दिन सैलरी ना आए ऑफिस से और कहते पति तू जा, तू किसी काम का नहीं, तो ये वही सिचुएशन है। क्या लॉजिक है? और मैंने बताया ना 4 पैसे ईपीएस कम हुआ 4 पैसे से, तो क्या? देखिए जरा, I will show you the valuation part. I am going through. I told you that I will talk about only valuation today. Now, see this valuation of the company, which is today, I think 3.3 times of book value. I have seen only either in terms of Corona, जब पूरा मार्केट ही दुनिया का हिल गया था, या 2009 में जब बैंकों की क्राइसिस आ गई थी, रिमन ब्रदर्स हुआ था 2008 में, तब हुआ था। नॉट ऐसा कोई। अगर आपको लगता है कि दुनिया में लिमन ब्रदर आ गया है या कोरोना हो गया है, तो आप इस एचडीएफसी बैंक को छोड़ दीजिए। या आपको लगता है कि हाँ जी, अगर एचडीएफसी बैंक ने, जिसने लेमन ब्रदर के सिचुएशन को टैकल कर लिया, कोरोना के सिचुएशन को टैकल कर लिया, और आज अपनी मर्जर की वजह से जो उसके 4 पैसे कम हुए हैं उसको वो टैकल नहीं कर पाएगी, अगर ऐसा थॉट प्रोसेस है तो भी छोड़ दीजिए। और अगर ऐसा नहीं रखता तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज मेरी वाइफ, बच्चे, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, मुझे अगर ये इजाजत मिल जाए हर सिचुएशन से, जो भी कि हाँ मुझे अपनी एसेट को 100% कहीं पार करना हो तो मैं 100% पार कर सकता हूँ एचडीएफसी बैंक। इतना कॉन्फिडेंस है। आई एम नॉट सेइंग एनीवन टू बाय और सेल और व्हाटएवर डिसीजन यू हैव टू टेक, दैट इज योर ओन डिसीजन। आई एम टेलिंग यू माय थियरी ऑफ वैल्यूएशन। एक वैल्यूएशन मैंने बताया कि 4 पैसे पे अगर किसी चीज को 130 रुपए गिराते हो तो 27 रुपए पे कितना होना चाहिए वो वैल्यूएशन कर लो। अगर एक वैल्यूएशन दिखाता हूं कि 3 पॉइंट, अब आप देखो कि 2009 में जब ये आया था 3 के बुक वैल्यू पे, 2.7 2.8 3 के बुक वैल्यू पे, अब मैं आपको 2009 का चार्ट दिखाता हूं प्राइस में, फिर उसके बाद क्या हुआ था वो भी दिखा देता हूं। उस समय भी दुनिया डूब रही थी, ये भी डूब रहा होगा। 2009 थिंक अबाउट, मैं थोड़ा सा जाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोग को। HDFC, now this is the let me talk about only 2009 because ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे लगेगा कि ये है ऐसे ही कुछ हुआ होगा। स्टॉक गया था 162 से स्टॉक चला गया 71। अब कुछ लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा, 162 से 71 चला गया होगा, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद जब ये 2009 से चलना शुरू हुआ, देखिए जरा, 2006 से
2009 तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया। विजुअलाइज करिए, 2006 से 2009 तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया। 2020 से 2024 तक या 2021 से, मैंने अभी दिखाऊंगा आपको, 2024 तक स्टॉक ने कुछ नहीं किया ना हो। लेकिन जब 2009 में चढ़ना शुरू किया तो ये स्टॉक कब 3 गुना हो गया पता ही नहीं चला। 3 गुना भी नहीं, आई थिंक 80 से 2 3 20 4 गुना, 3 साल में 4 गुना हो गया। तो देखो, अगर बीच में सर स्प्लिट भी हुआ होगा, जो भी सर, वो तो Right. स्प्लिट का तो सर इस पे एडजस्टमेंट आ गया होगा। स्प्लिट का Okay. एडजस्टमेंट इसमें डाल, जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एडजस्टमेंट आ गया है सर उसका। ओके। उसी तरह आपने कहा 2020 में स्टॉक जो था, 2019 पे स्टॉक था 1200 का, 2020-21 में कहीं स्टॉक था फिर 1200 का, अब स्टॉक आपका 1600 का है, वही है कहीं। मेरे से पूछोगे तो 30% तो 2000 वहां से भी अभी भी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। अब आपको देखना है कि हाँ जी, इस पूरे सिचुएशन में स्टॉक कुछ नहीं चला है जी, अब आपको इसको बेच देना है, रखना है। आप एक चीज मैं दिखाता हूं, इसका प्रॉफिट देखते हैं जरा, एक सेकंड, मजे की चीज दिखाता हूं। HDFC बैंक का साल भर का प्रॉफिट देखते हैं कितना है। 60,000 TTM बेसिस पे करीब करीब 60,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। 60,000 करोड़, ध्यान से सुनिएगा, 60,000 करोड़ का ये प्रॉफिट कर रहा है एक साल में। अगर आप देखते हैं लेटेस्ट, चलिए जी, मैं एक बार TCS या किसी पे जाता हूं। TCS का एक साल का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आता है 45,000 करोड़ का, यानी 3/4। ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा है आपको? 45,000 करोड़ सबको दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। अगर 45,000 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी को आप वैल्यू दे रहे हैं 14 लाख करोड़, ध्यान से देखिए, 14 लाख करोड़, 45,000 को 14 लाख करोड़, तो 7,000 करोड़ का कितना देंगे? जरा यूनिटरी मेथड लगाइए जरा। एक पर्सन आपको कमा के देता है 45,000 करोड़, उस पर्सन को आप कहते हैं जी आपकी वैल्यू हो गई 14 लाख करोड़। जल्दी बताइए जरा, तो जो 60,000 करोड़ कमा के देता सर है, 18 18 लाख करोड़ का। कितना होना चाहिए? 18 देखते हैं जरा, HDFC बैंक, देखिए जरा एक बार इसकी वैल्यूएशन देखे तो 11-11.5 लाख करोड़। अगर इसको 18 लाख करोड़ करना हो तो कितने % का ग्रोथ करना पड़ेगा शेयर के प्राइस में? सर लगभग 1.5 गुना, 1.5? हाँ जी, 50 to 55% करना पड़ेगा ना। अगर आप थोड़ा कहते हैं ना, कहीं से भी सेंस लगा देंगे ना, कहीं से भी, मैं तो आपको लगेगा यार कितना बड़ा गैप है, ये गैप एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में, ऐसे गैप बहुत लंबे समय तक नहीं होते। बस दिक्कत क्या है कि हम तो दोस्त, हम कहते हैं कि हम शेयर मार्केट है, शेयर लंबे समय की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जहां 2 साल हो जाता है ना, उसके बाद तो हमारा लगता है यार ये तो 2 साल से चल ही नहीं रहा, 3 साल से चल ही नहीं रहा, अरे कितने दिन से नहीं चल रहा, दोबारा देखो कितने दिन से नहीं चल रहा। ये आपको लगता है बहुत दिन से नहीं चल रहा, मुझे तो लगता है अगर आप देखिए जरा कितने दिन से नहीं चल रहा। लेट्स सी, ये प्राइस, क्या आपको ये ग्रोथ नहीं दिख रही? चलो जी, ये प्राइस पे, जिस प्राइस पे आज है, इस प्राइस पे कब था? इस प्राइस पे अगर ये कहीं था तो ये 2021 में था, और अभी 2024 का शुरुआत हुई है, 2021 की शुरुआत, 2021 से 22, 23, 24, 3 साल। अगर 3 साल को आप बहुत समय मांगते हैं, जिसमें HDFC और HDFC बैंक का मर्जर भी हुआ है, और उसको अगर आप चाहते हैं कि ठीक है जी, शादी होके घर में लड़की नई नई आई है, तो भाई थोड़ा कब वो उठेगी, कब वो सोएगी, कब वो रोटी बनाएगी, कब वो सास के साथ एडजस्ट करेगी, कब वो ससुर के साथ एडजस्ट करेगी, कब वो, तो अगर आप उसको इतना टाइम नहीं देंगे तो भाई परिवार में तलाक तो होगा जी। देखो, परिवार में तलाक तो होगा। अगर आप मैं तो कहता हूँ बेसिक नॉलेज समझिए कि अगर अच्छा, यहाँ पे एनगल्फिंग नहीं हो रही है? हाँ जी मैम, एनगल्फिंग नहीं हो रही है? ये तो मैंने आपको मंथली कैंडल लगाया मैम। इनगल्फिंग वगैरह मैम डेली कैंडल में देखते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। ओके, हाँ, दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं, उनमें हम कैंडल्स वगैरह देख के सब चीजें करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट डे।
कि अगर आपके घर में एक नई नई बहू शादी होकर आई है और आपको लग रहा है कि हाँ जी घर का माहौल एकदम वैसा ही रहे जैसा कि पहले था, नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तीन लोग खाना खाते थे, अब 4 लोग खाना खाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि हाँ बहू की भी क्या पसंद है। पता चला सरसों का साग आपको तो बड़ा अच्छा लगता है और बहू कहती है क्या घास फूस खाते हैं, हो सकता है आपको उसका रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तभी आप घर को अच्छे से चला पाए, तभी घर को अच्छे से चला पाए। और नहीं करेंगे तो फिर तो रोज खिटपिट होगी, फिर कहेंगे ये तो बहू बहू है, इसको तो ये तो घर में आ गया घर में। तो ये बात है कि समझिए इस बात को, कुछ नहीं हुआ है। वैल्यूएशन देखिए, वैल्यूएशन आपने पढ़ लिया कि हाँ जी बैंक, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक बार बैंकों को देखते हैं, इंडिया के बैंक कितने टाइम ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, और अच्छी बात है। चलिए ये है HDFC बैंक की वैल्यूएशन। लेट्स मूव टू द वैल्यूएशन। आई एम गोइंग टू द बैंक्स नाउ। ये है इंडिया के लगभग सारे बैंक आपके स्क्रीन पे आएंगे। पी देखिए HDFC बैंक का 16, ध्यान से देखिए, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का 18, इंडियन ओवरसीज बैंक का 35, यस बैंक का 85, लेकिन यस बैंक बड़ा अच्छा बैंक है भाई, लोगों को कोई बात नहीं। IDFC बैंक का 20, ठीक है लोग खरीद रहे हैं। AU स्मॉल बैंक, मतलब क्या हम AU स्मॉल बैंक को कह रहे हैं तू HDFC से अच्छा है, 31। यूको बैंक को कह रहे हैं तू HDFC से अच्छा है। अरे आप में से कोई एक बार अपने HDFC बैंक के अकाउंट को बंद करो, जाके यूको बैंक में खोल लो, तब अच्छा है तो ऐसा करना चाहिए ना। देखिए जरा, तब 25 का पंजाब एंड सिंध बैंक को 25 का हम पी देते हैं, लेकिन हम HDFC बैंक, फिनो बैंक कोई आया है भाई नया नया कोई मार्केट में, उसको हम 30 का पी देते हैं। ये तो हम पी की बात करते हैं, चलो जी बैंक में हम पी कम देखते हैं, थोड़ा पीवी पे आ जाते हैं। ठीक है जी, पीवी क्या कह रहा है देखते हैं। HDFC बैंक का पीवी कहता है जी 2.96, यानी 3 से नीचे। ICICI बैंक का 3.20, वाह। कोटक का 3.16, ठीक है जी, इनसे क्या। IOB का 3.26। अगर आप लोग को लग रहा है कि हाँ जी मोदी जी के आने से सरकारें इतनी अच्छी हो गई है कि सरकारी डिपार्टमेंट सारे जो हैं प्राइवेट वालों से अच्छे हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप लोग को सबको अपने बच्चों के नाम कटा के सरकारी स्कूलों में लिखवा देने चाहिए। मुझे पता है कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन लगता है आपको, मैं नो डाउट इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट वर्किंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, नो डाउट वो बेटर हुए। लेकिन बेटर का मतलब जिसके 30 नंबर आते थे अब 60 आने लगे, जिसके 40 नंबर आते थे अब 70 आने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि अब 95 वाले को आप उससे कंपेयर करने लगेंगे। चलिए जी, मतलब आप देखिए जरा किस प्राइस टू बुक वैल्यू पे आप IOB को तोड़ रहे हो, और IOB जैसे बैंक से भी आप इसको, ये देखिए AU स्मॉल बैंक 4.60। अगर मैं कहूंगा कि आप जाके अपनी FD करो तो शायद आपको डर लगेगा कि ये बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा कल। ठीक है जी, और देख लेते हैं जनरली। ये एक आया फिनो बैंक, ये नए नए आए हैं, इसको इसमें लोग पैसे दे, मैं आपको बता रहा हूं इनमें से आधे बैंक जो हैं आपको आज के 5 साल बाद दिखेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं, लेकिन लोग दे रहे हैं वैल्यूएशन। ठीक है, नया नया वैल्यूएशन देते हैं, तो इन वैल्यूएशन थ्योरी को, अरे आपको HDFC बैंक को कंपेयर करना है, आप ICICI से कंपेयर कर लेते, आपको वैल्यूएशन में कहीं लगता आप वहां चले जाते, उसको खरीद लेते, एक्सिस में देख लेते, कोटक में देख लेते, वहां तक तो समझ में आती है बात। लेकिन फिनो बैंक को और AU स्मॉल बैंक को, और आप उससे भी वैल्यूएशन में अगर आप किसी को कहते नहीं जी तुम्हारी वैल्यू उससे भी कम है, एक्चुअल में आपने यही किया हुआ है आज के टाइम में। थोड़ा सा यही जो एक समझदार आदमी होता है वो इन अपॉर्चुनिटीज को, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कभी भी कई बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं 5% के ऊपर जनरली स्टॉक्स में नहीं जाता, लेकिन आज मेरी होल्डिंग HDFC बैंक में करीब करीब 8.5-9% के आसपास पहुंच चुकी है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, मुझे नहीं पता मैं कल का मेरा पैसा आधा हो जाएगा क्या हो जाएगा, कल और गिरेगा तो मैं और खरीदूंगा। तो इसलिए मैं बायस्ड हो सकता हूँ मेरा, मैं तो देखो 20 साल से यही करता आ रहा हूँ। जब हीरो मोटोकॉर्प को चिप नहीं मिल रही थी, लोगों को लग रहा था, जब बजाज ऑटो को चिप नहीं मिल रही थी, खूब याद होगा जो लोग 2 साल पहले जुड़े थे, तो मैंने आप लोगों से कहा था जी ये खरीद लो चलेंगे, याद है? अशोक जी को मैंने, अशोक गुप्ता जी याद है कुछ? सुन पा रहे हैं आप मुझे?
संध्या में याद आ रहा है कुछ? यस यस सर। बिल्कुल सर, याद है। याद है? तो उस समय मैं आपको कहता था भाई, उस दिन उनके बुरे दिन थे। यस सर। ऐसे लगता था कि चिप नहीं बनेगी तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, ऐसे ही लगता था उस समय कि भाई वो कुछ सेमीकंडक्टर वेंडक्टर पता नहीं क्या। अशोक जी थे, मैं बार बार उनको कहता था सर आपके वहां क्या हो रहा है, बार बार एग्जांपल देता था। आज सबको वो हीरो मोटोकॉर्प और अशोक वो सब अच्छे लग रहे होंगे। बताइए अशोक जी, कुछ बताइए, मैंने कई बार नहीं नहीं, आपसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट सर, ऐसा राइट ही है। है। तो उस करेक्ट। समय उनके बुरे दिन थे। सेमीकंडक्टर हो रहा था हर जगह, और मुश्किल से मतलब क्या होता ना, हम थोड़ा तो हलवा गरम किया। थोड़ा तो थोड़ा तो हम कितना? पास्ट से सीखे कि हाँ पास्ट में क्या हुआ है। चलिए जी, अभी बच्ची ने नूर ने हमें बजाज फाइनेंस का दिखाया था, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस में ऐसा ही कुछ हुआ था, केवल 1 साल पहले की ही बात है। और कहते ना कि हमारी लर्निंग जो है, और आजकल के बच्चे जो हैं वो हमसे ज्यादा मैच्योर है। ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इस चार्ट को, थोड़ा सा क्या रेट था अब याद आ रहा है आपको? नूर आप हैं क्या? ये देखिएगा। वो स्टार्टिंग का ही था, ये जो हाँ गैप है ना, ये रेड कैंडल बड़ा वाला। हाँ ये गैप बनना, ये नीचे आना शुरू हुआ था बजाज फाइनेंस। हाँ, ये ये मैं बता रहा हूँ 2023, कुछ नहीं, ये 2000 अक्टूबर 22-23 की बात है। कहाँ तक गया था? उसी समय रिजल्ट भी दिखाया था आपको। हाँ जी, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट नहीं आ रहा। उसमें भी कुछ ऐसा ही 1-2 रुपए का ही कुछ ऐसा हुआ था कि हाँ जी, उसमें भी ये नहीं कि कम हुआ था कि हाँ जितना हर बार बढ़ता है उतना नहीं बढ़ रहा जी। 22-23 के ये कहीं, यहाँ पे कहीं ये रिजल्ट देखिए, इनका पहले 1400 से 2100 ऐसे कुछ बढ़ता था, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो बढ़ा उस समय भी था, लेकिन इनका ये था कि हाँ जी उतना ही 42 से 45 हुआ, कुछ ऐसे हुआ था, नहीं बढ़ा था जितना पहले बढ़ता था। ठीक है, इतना ही गैप इनका दिखा था। यहाँ पे एनुअल में भी देखना है तो एनुअल में तो खैर क्वार्टरली में आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये हाँ, ये वाला पार्ट, ये वाला, थिंक अबाउट दिस, ये डेट है आपके मार्च 2021 का जो रिजल्ट आया है उसके तो बाद। वो 23 का ही होगा हाँ, रिजल्ट ना, कौन सा? क्वार्टरली रिजल्ट होगा, ये ईयरली है। ये ईयरली है तो आई थिंक यहाँ पर दिख रहा होगा। पर मार्च हाँ 20 सर, तो दिसंबर कोरोना पीरियड 2022 था। का था रिजल्ट। हाँ वो तो दिसंबर कोरोना 2022 वाले पीरियड। क्वार्टर, ठीक है, दिसंबर 2022 वाला क्वार्टर। तो आई थिंक ये वाला था जब आपने देखा होगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं आया था। ठीक है, जब बहुत शोर बच गया कि हाँ जी बजाज फाइनेंस को जितना बढ़ना था बढ़ लिया, ये हो गया वो हो गया। तो अब दिसंबर 2022 के बाद, दिसंबर 2022 यानी आप चले गए कहाँ पे, यहाँ पे कहीं थे। देखिए जरा, मार्च ये 20, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे दिसंबर के बाद ये गिरते 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 यहाँ तक आ गया। लोगों ने कहा जी कहाँ आ गया जी, तो स्टॉक का प्राइस हो गया 5,5600। ये रिजल्ट खराब, रिजल्ट भाई, अगर रिजल्ट खराब, कंपनी बंद होने वाली है, ये होने वाली है, ये 5600 से ये फिर पहुंच गया 7300। कैलकुलेशन करके परसेंटेज वाइज देखो क्या होता है। ऐसा तो है नहीं एक साल में कुछ, तो ये 1 साल 6 महीने रख सकते हैं कंपनी को। देखो तो जरा 5600 से 7300 क्या होता है। फिर गिर रहा है, फिर कहीं नीचे आएगा, फिर सबको खराब है, कुछ ना कुछ बहाना आ जाए। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज गिरेगी तो न्यूज बनाई जाती है कि भाई गिरा तो कारण क्या है, कारण ढूंढो, कारण ढूंढो, बोलना है ना कुछ तो। आज किसी ने कहा, मेरे को सुन के आश्चर्य हुआ, टीवी पे कहीं नहीं है, न्यूज़पेपर में कहीं नहीं है, लेकिन आज मेरे पास मैसेज आया, मैं नाम लूंगा, मेरे ही शेयर मार्केट के ग्रुप पे मैसेज आया कि चाइना ने 2 बार कुछ झड़प वड़प कर दी बॉर्डर पे, उस बॉर्डर पे झड़प की वजह से आज वो न्यूज निकल के आई है, इसलिए ऐसा गिर रहा है। पढ़ा होगा किसी ग्रुप पे, अगर आप लोगों ने, शेयर मार्केट वाले ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे किसी ने लिख, मुझे पहली बार पता है, टीवी चैनल को नहीं पता, लेकिन लोगों को पता, कहीं ना कहीं किसी यूट्यूब कहीं आया होगा पक्का, नो डाउट। फिर किसी ने कहा वो पाकिस्तान में ईरान ने ड्रोन फेंक दिया। अरे पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन फेंका है या ईरान ने पाकिस्तान में फेंका है, 2 लोगों, उससे क्या फर्क पड़ेगा एचडीएफसी को? सोचो जरा क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे तो कोई ना कुछ तो बोलना है ना, कुछ ना कुछ तो निकालना है, कारण तो निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ। कल परसों नरसों इतना हुआ था, वो हुती विद्रोहियों पर अमेरिका ने मारा, वो यमन वाले पता नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। उतने बड़े न्यूज थे जहां पे आपका बड़ा संकट हो सकता था, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो पाकिस्तान पे 2 ड्रोन आए हैं उसकी वजह से
तो ठीक है, इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आप प्लीज अच्छे शेयर, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे शेयर अच्छी वैल्यूएशन पे, इसीलिए कहता हूं कि जब भी पैसा हो तो खरीदने के बारे में नहीं सोचना। आज किसी ने मैसेज भेजा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे, भाई पैसा है, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, कभी ना कभी आपके अपने अच्छे शेयर के लिस्ट बना के रखो और पैसे को अकाउंट में रखते जाओ। हर समय खरीदना क्यों जरूरी है? कीप योर मनी इन योर अकाउंट, यू विल गेट द गुड चांस। आपके 50 शेयर 100 शेयर के लिस्ट बना के रखिए, अच्छे शेयर के लिस्ट आपको मिलेगा मौका। अभी भाग रहा था जब मार्केट 23,000 22,000 जा रहा था, तो कहते हैं सर अब क्या करें, सब भाग गया, सब भाग गया, आप क्या खरीदें? अभी अभी मैं परसों की बात बता रहा हूं, परसों यही खबर थी मेरे पास कि सर अब क्या खरीदें, सब भाग गया। सर अब धीरे धीरे ये बातें समझ आने लग गई हैं। परसों ऐसी खबर थी कि नहीं थी जसबीर जी? ऐसा लगता था ना कि सब भाग गया, फीलिंग आ रही थी अंदर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही आ रहा था ना थी। कि सब भाग गया, आप क्या खरीदे? हाँ जी हाँ जी। और आज आपको मौका मिल रहा है तो सर फंस तो नहीं जाएंगे? तो भाई जब फिर तो देखो, कंफर्म तो तभी होगा जब ये ऊपर वापस चला जाएगा, तभी कंफर्म होगा कि फंस तो नहीं जाएंगे। यस सर। उससे पहले तो मैं कैसे बोल दूं आपको? नहीं, आपकी क्लासेस अटेंड करने से अब ये डर तो नहीं लगता है सर। हाँ, तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा कुछ शेयर्स में आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जैसे आप देखिए पॉलीकैब, आई होप मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को दिखाया था, मैं फिर दिखा देता हूं। और जिन्होंने सेशन अटेंड किया था याद होगा, मैंने पॉलीकैब को पूरा चार्ट दिखा के दिखाया था कि यार कितना इसकी वैल्यूएशन इन लोगों ने कम कर दी। याद है किसी को पिछली क्लास में? ये देखिए यस सर। पूरी कैंडल सोचिए, किसी ने भी अगर इस रेट पे खरीदा था 3800, ये पूरी कैंडल कवर हो चुकी है। और ये बहुत प्यारी, मैंने उसी दिन कहा था इतना प्यारा गैप बना है। किसी को गैप थ्योरी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो बस वेट करो, ठीक है भाई। 40% कमाना है, अगर 6 महीने भी लग गया तो क्या फर्क पड़ता है? और मुझे लगता नहीं 6 महीने लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक एजुकेटर हूं। मेरा काम कहते हैं ना, सेंसेशन क्रिएट करना नहीं है। 40% कमाना है तो इस शेयर में लगाओ, ऐसा कुछ मुझे थंबनेल नहीं बनाना है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना कि हाँ जी क्या है, क्या इस कंपनी के वैल्यूएशन क्या कहती है, कंपनी के सेल्स क्या कहते हैं, कंपनी का आरओई आरओसी क्या कहता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कहती है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या कहता है, ईपीएस ग्रोथ क्या कहता है, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट क्या कहता है। कुछ कहीं किसी पॉइंट पे तो आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये कमी है। बेसिक देखो ना, आपके सामने मैं पूरा पूरा चीज दिखाया था, कहीं कोई मुझे निकाल दे कि हाँ ये कमी है। अरे आजकल तो आप एक ट्रांजेक्शन करिए, छोड़िए, आप एक ट्रांजेक्शन एक घर को बेच दीजिए, आपके अकाउंट में 1-2 करोड़ रुपए आ जाए और आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ जाती है। आजकल तो ऑटो जनरेटेड नोटिस आती हैं, बहुत लोगों की आती होंगी, रिप्लाई देते हैं, ये होता है। आप सोचिए जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का वो हुआ, हम लोग कहते हैं वो कॉलोनी में ना वो बहुत बड़ा आदमी है, उसका तो हर जगह चलती है। ऐसे आपके कॉलोनी में कोई होगा तो आप लोग आपस में ऐसी बात करते हैं, नहीं उसको कौन बोले, वो तो गुंडा टाइप का है या तो बड़ा आदमी है, उसके बड़े लिंक है। क्या होगा, उसकी 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ का आदमी होगा तो आप ऐसे कहते हैं। जिसके ऊपर 1,000 करोड़ का इनकम टैक्स का है वो कितना बड़ा आदमी है, वो ऐसे 1,000 करोड़ का ले जाओ। अरे क्या करेगा, 4 करोड़ देगा ना, 5 करोड़ देगा तो 5 वकील उसके लिए 5 साल तक केस लड़ेंगे। समझिए, वो 1,000 करोड़ उसके कंपनी से नहीं जाने वाले, 5 करोड़ रुपए वो खाली उठा के रख दे किसी वकील को, तो पूरी फर्म जो है 5 साल तक लगेगी कि हाँ जी चलो हम किसको लड़ते हैं। इनकम टैक्स वाले, उसमें जो ऑफिसर जिसने रेड डाली होगी वो तब तक रिटायर हो जाएगा, उसका जीवन निकल जाएगा। ऐसा ही होता है, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा कि गलत है सही है क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन विजुअलाइज करो। ऐसे नहीं होता कि हाँ रेट बढ़ गई, वो 1,000 करोड़ उसके हो गए, ऐसे नहीं होता कि कोई छोड़ देगा। आपको नहीं लगता कि वो 10-20 करोड़ रुपए खर्च करेगा उस केस को लड़ने के लिए? और सर, पर सर इसमें भी किसी और का भी तो बिहाइंड द सीन कुछ और भी तो हो सकता है। हाँ कुछ भी हो, कुछ क्या होता है, अब मैं क्योंकि मुझे लाइव डालना होता है इन सब चीजों को, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई कुछ हो सकता है, किसी को मतलब XYZ कुछ भी हो सकता हाँ है। किसी कंपनी को चंदा चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा चाहिए, नहीं आया है तो रुक जा जी, नहीं दे रहा तो चंदा इतना, पता नहीं नहीं, क्या। कोई फाइनेंस कंपनी भी हो हाँ सकती कुछ है। नहीं हो सकता, वॉट एवर, तो ठीक है, उन सब चीजों को बिजनेस चलता है। हाँ आपको, हाँ क्या आपके बेसिक स्क्रीनिंग जो आपने स्टॉक की कर रखी है, अगर उसमें नहीं आती है
उसमें कहीं आपको कमी दिखती है, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स में कहीं लगती है, बिजनेस में कहीं कमी लगती है, तो यू शुड नॉट बी इवन थिंकिंग, और आपको 0 भाव में मिले तो भी नहीं लगा, काम खत्म, कभी नहीं करना चाहिए। चलिए मैं कुछ शेयर्स आपके साथ पॉलीकैब मैंने आपके साथ डिस्कस किया, मैंने आपको दिखाया चार्ट, मैं आपको 1-2 चार्ट और दिखाना चाहूंगा। मैंने कुछ शेयर्स आप लोग के सेट किए हैं बहुत, आज ही मेरे को किसी ने कहा सर ITI दिखाता हूं, पहले मैं आपको ITI सर 1 साल में 3 गुना हो गया। देखिए जरा, किसी को बड़ा दुख हो रहा था कि सर ये शेयर हमने खरीद लिया होता तो हमारी जिंदगी बन गई होती। ये कैसे जिंदगी बन जाती, आप विजुअलाइज करिए। ये स्टॉक आज के 1 साल पहले 100 रुपए का था, आज ये स्टॉक जो है 400 रुपए पहुंच गया है, आपको इतना खुशी हो रही है, लेकिन आपने कभी इसके चार्ट को देखा भी है लाइफ में? ये देखिए जरा, इस स्टॉक, ये जो 2000 में 2005 में स्टॉक 50 रुपए का था, और 5 से लेके 2023 तक कुछ नहीं हुआ स्टॉक में। क्या आपके पास वो पेशेंस था इतने साल रखने का? क्या आपके पास ये पेशेंस था? ये तो किसी को, ये अगर ये कंपनी के CEO को, MD को, इवन मोदी जी को पता होता ना कि स्टॉक 4 गुना होता, तो मार्केट से सारा वही खरीद लिए होते। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिए आप लोग, ये किसी को नहीं पता होता। आप इसके होल्डिंग पैटर्न में जाके देखो, क्या इसके होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज आया है? देखिए जरा, ये देखिए होल्डिंग पैटर्न 2020 से मैं आपको दिखा रहा हूं, 2020 में 14% था, आज भी 14% है। अगर ये पॉलीकैब है सर, हाँ जी सॉरी, ये पॉलीकैब है, ये पॉलीकैब है। लेट मी शो यू ITI, कितने परसेंट है जी? ये था जी 2%, और आज भी 2% है। देखिए 2.14, 2.2, 1.9, 2%। तो अगर मतलब बड़े बड़े दिग्गज मार्केट में है, आपको पता है रामदेव अग्रवाल भी है, झुंझुनवाला जी की बीवी भी है, मुकुल अग्रवाल भी है, सबको, सब बड़े बड़े लोग हैं। उन लोगों को अगर ये पता होता कि ये स्टॉक 6 महीने में 4 गुना हो जाएगा, तो ये जो पब्लिक के पास होल्डिंग है, आप सोचिए जरा हुआ क्या, समझिए हुआ क्या। ना ये बिके, ये 90% कंपनी में स्टॉक बिके नहीं, ये आज ही जैसे थे वैसे ही है, ठीक है। FIIs के पास लगभग ना के बराबर है, DIIs के पास ना के बराबर है, ये भी किसी गवर्नमेंट के पास ही है समझिए है कितने का। हुआ क्या कंपनी में सारा खेल, ये 35,000 करोड़ की है 4 गुना होने के बाद, यानी जब 4 गुना नहीं हुई थी तो ये 6,000 करोड़ की कंपनी थी। 6,000 करोड़ का 2 गुना, 2%, समझिए 2%, सॉरी 2 गुना नहीं 2%, कितना होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 6,000 करोड़ का 2% कितना हुआ? 12 करोड़ सर। 12 करोड़, क्या बात कर दी सर, ऐसा नहीं, गलत कर दिया, तो 600 करोड़ का हो गया सर सॉरी 120 120 में हो गया सर। हाँ 120 करोड़, ठीक है ना। अब सोचो आप लोग, विवेक जी, जहां तक मैं जानता हूं, आप अगर अपने सब इधर उधर घुमा दे तो शायद 120 करोड़ तो आप भी निकाल ही देंगे इधर उधर से, अगर ताकत लगा दे तो। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, इतने सस्ते में तो कर देंगे। नहीं, आप सोचिए कि 120 करोड़ के माल को केवल मैंने खरीदा, तूने खरीदा, तूने खरीदा, मैंने खरीदा करते गए, और उधर 6,000 करोड़ का चीज 35,000 करोड़ का अपने आप हो गया हुआ क्या, 120 करोड़ के, क्योंकि बाकी तो ट्रेड हुए नहीं, बाकी तो पड़े हुए हैं किसी के पास, कुछ गवर्नमेंट और इसी के पास है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो है भी किसके पास ये स्टॉक है 90% प्रमोटर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, देखिएगा ध्यान से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 7% ये भी कोई गवर्नमेंट होगी, कोई स्पेशल फंड के जरिए ले रखा होगा, यानी केवल 2% माल को, 2% माल को लिया, मैंने तुझे बेचा, तूने मुझे बेचा, और वो माल कितने का हो गया, मेरा पूरा जो माल है वो अपने आप हो गया 4 गुना का। ये पता है कैसे हुआ, आपको दिखाता हूं। हमारे गुड़गांव में अगर किसी को नॉलेज हो तो एक कमरिया पता नहीं कौन से DLF ने एक सोसाइटी लॉन्च की थी, सुना है किसी ने? बोलिए सुना है, सुना सुना है। है। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ 40-45 करोड़ का वो बेच रहे थे उसको। उन्होंने, जैसा मुझे सुना है, प्रॉपर्टी डीलिंग वाले लोग बताते हैं, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, उन्होंने वो मुंजाल वगैरह से कुछ बातचीत करके उन्होंने अपना एक फ्लैट
कैसे बातचीत किया उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, और सर्च कर लेना, लेटेस्ट थोड़ा तो मेरे पास पता है इसलिए बता। उन्होंने अपना एक फ्लैट उनको जो है 100 करोड़ में बेच दिया। अब 100 करोड़ में बेच दिया उन्होंने, 100 करोड़ दे दिए होंगे, 50 करोड़ उन्होंने वापस कर दिए होंगे कैश में, क्या फर्क पड़ता है, हो जाए। पेपर में क्या आ गया, कमरिया के फ्लैट 100 करोड़ के हो गए। पेपर में क्या आ गया, कमरिया के फ्लैट 100 करोड़ के हो गए। अब जो 45, 40, 100 या 50 जो भी फ्लैट उनके पास पड़े हुए थे इन्वेंट्री में, जो उनको 40 करोड़ या 45 करोड़ या 50 करोड़ में बेचने थे, वो अपने आप 100 करोड़ के हो गए। समझ रहे बात? तो ये ऐसी ही मार्केट चलती है। एग्जाम्पल बताता हूं, कल पेपर में बड़ा बड़ा आया, क्या बड़ा बड़ा आया, मैंने खुद रिसर्च किया, मेरे पास मेल है, मैंने सारे, अमिताभ बच्चन ने लोधा ग्रुप में अयोध्या में 100,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा। सुना है आप लोगों ने, देखा था कहीं? बड़ा बड़ा पेपर में आया, टीवी में आया, जी सर सुना है। अमिताभ बच्चन ने खरीदा। जब मैंने सारी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जी अमिताभ बच्चन तो उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है जी। उसने कहा होगा जी तू एक खरीदे तो तेरे नाम से मेरा, भाई ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे ही करके MS धोनी ने यहाँ पे नोएडा में वो कौन से आम्रपाली बेच दिया, आज तक आम्रपाली के फ्लैट लोगों को मिले नहीं, आज तक नहीं मिले नोएडा में। आम्रपाली में धोनी आएगा और धोनी के बगल में मैं रहूंगा, ऐसी फीलिंग में लोगों ने पूरी आम्रपाली खरीद लिया था। जो लोग नोएडा के आसपास रहते हैं उनको पता होगा। ताहिर जी आप हंस रहे हैं कि आपके साथ ऐसा तो कुछ नहीं कोई हुआ था, है? नहीं सर, एग्जाम्पल सही है, ऐसा हुआ है वैसे। ऐसा हुआ है ना, पूरी आम्रपाली के पता नहीं कितने फ्लैट उस समय 4-4, मतलब जो मार्केट रेट थे उससे 40% ऊपर। केवल यही थॉट प्रोसेस है कि धोनी आके रहेगा इसके अंदर। अल्लाह जी के 25 लाख के फ्लैट में धोनी आके रहेगा। बट उस पे धोनी को कमीशन नहीं दिया गया, उसने केस फाइल कर दिया। अब उसके बाद जो भी है, मैं धोनी के नाम पे बिक गया। उसी तरह अमिताभ बच्चन अब लोधा बेच रहे हैं, बिक जाएगा। अमिताभ बच्चन को फ्लैट मिला नहीं मिला क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन लोग तो फंस जाएंगे ना। पता चला कि गुड़गांव से ज्यादा, मैंने जब उसका कैलकुलेशन करके देखा, बार मंगाया उनसे, रेट वेट मेरे बिल पे आया, तो पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो गुड़गांव से ज्यादा है वहां। और वो भी कहाँ, शहर के बाहर। वो भी शहर में तो, अयोध्या में तो जगह ही नहीं है, शहर के बाहर बेच रहे हैं, क्योंकि तो अयोध्या है जी, अमिताभ बच्चन ने ले लिया जी। तो प्लीज इस सब चीजों से आप लोग को मार्केट में वैल्यूएशन को हमेशा ध्यान रखिए। वैल्यूएशन को समझ पाएंगे इस चीज का क्या, और सिंपल है, यूनिटरी मेथड लगाइए, सिंपल। भाई रिलायंस इतना कमा रही है तो इसकी वैल्यू ये है, तो अगर मेरी ये कंपनी कमा रही है 200 करोड़ तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलिए जी 4 गुना हो गई जी। ITC, सॉरी क्या नाम है आपका, ITI, देखिए जरा ITI आज के 1 साल पहले कितना कमाती थी जी? चलते हैं जी, मैंने भी देखा नहीं है, मैं केवल आपके सामने लाइव देखूंगा। 2021 में ये कमाती थी 300 करोड़। ध्यान से देखिए जरा, ये ITI है ना, कहीं गलती से, हाँ जी, ये कमाती थी जी, क्वार्टरली ना लेके मैं ईयरली लेता हूँ, ये कितना कमाती थी जी? न 2019 में कमाती थी 93 करोड़। अब कितना कमाती है? -400 करोड़। अब प्राइस कितना हो गया? 4 गुना। लॉजिक है, मतलब HDFC का EPS घटता है 4 पैसे, तो आप उसको, उसकी प्राइस कर देते हैं 20% नीचे। और ये जो कंपनी आपकी थी ये 1.5 रुपए का EPS करती थी, अब ये -4 रुपए का EPS करती है, तो आप इसका प्राइस कर देते हैं 4 गुना। ताहिर जी लग रहा है कोई आपको, कोई समझ में आ रहा है कि हाँ जी बड़ा अच्छा हो रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आपको मतलब किसी, कोई एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी कि इसका क्या लॉजिक हो सकता है? क्यों मैं बता रहा हूं हुआ क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये मेरे तो सगे फूफा जी इस कंपनी में जेई हैं, अभी रिटायर हुए। कंपनी के पास कोई काम ही नहीं था सब, जब से BSNL बंद हुआ। जब से BSNL बंद हुआ तो इनके पास कोई काम नहीं था। ये था जी अब कंपनी क्या करे जी। आप अगर आप ITI रायबरेली में है, जाके देखिएगा कभी, कोई आसपास, लखनऊ के आसपास हो तो एक बार चले जाइए। मतलब घर जो है ना, जिस घर में इंजीनियर लोग रहते हैं उसमें भी घास उग रही है, उसको कटवाने के लिए, पेंट करवाने के लिए भी पैसे नहीं है कंपनी के पास। तो कुछ ये लैपटॉप योजना आई, तो सरकार ने कहा जी बैठे हुए हैं, इनको करो कि यही लोग लाके, मतलब आज तो बाहर से, हमारे इंडिया में तो बनते नहीं है, यही है, तब बोलो जी ये इंजीनियर्स हैं, यही लोग करें तो इनको कुछ काम मिल जाएगा, उसको कुछ प्रॉफिट होगा उससे। एक काम देने के लिए उनको काम दे दिया गया जी, हाँ कुछ काम दिया गया है उनको, बस
लोग कर रहे हैं। बता तो दिया आपको कि 90 करोड़ का प्रॉफिट था तो उसकी वैल्यू थी 90 रुपए, और 400 करोड़ का लॉस हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई 400 रुपए। तो ये वैल्यूएशन है। तो इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखेंगे तो आप पैसे कमा पाएंगे, पैसे बना पाएंगे। अच्छे शेयर्स के लिस्ट बनाइए, उसका पीवी देखिए। हाँ जी, अगर मेरी ये न्यू एज कंपनी है तो मुझे इसका पी देखना है, जनवरी किस पी पे मिलती है, इसके पीएस किस पी पे मिलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस पी पे मिलती है पास्ट में, और इसके पीएस किस पी पे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ग्राम में क्लियर कर पता है कि जी एफएमसीजी कंपनी है तो 60-70 के पी पे मिलेगी, अगर आईटी की कंपनी है तो 40-45 पी, अगर नॉर्मल वैसी दूसरी है तो आपको 30, 22, 25। उसी तरह जब मैं ओल्ड एज कंपनी में जाता हूँ, पीवी देखता हूँ जी ये किस पीवी पे मिलती है। बैंक है जी हमारे किसी भी हाथ पे 2-2.5 के पीवी तो वो बढ़िया पीवी मिलेंगे, अदर फैक्टर्स को अगर मैं देख लूँ तो 4 के पीवी पे जाते हैं तो महंगे हो जाते हैं। तो आपको इतना देखना है, वैल्यूएशन को देखना है, वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, वैल्यूएशन वाइज महंगा। क्योंकि अगर आप मार्केट प्राइस वाइज किसी चीज को सस्ता या महंगा देखेंगे ना, मार्केट प्राइस वाइज, तो मैंने आपको बता दिया कि जी देख लेना, आपको आईटीआई का आपको एक चार्ट दिखा देता हूं, और मैं तो अपने लाइफ में ये सब सिचुएशन से गया हूं, झेला हूं, लॉस भी किया हूं, प्रॉफिट भी किया हूं। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, अब देखिए इस चार्ट को देखिए, लोग ऐसा ही आईटीआई के जीवन में 2018 में भी कुछ आया था, ऐसी कोई ऑर्डर आया था। ये देखिए, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, आपको ये देखिए स्टॉक हुआ करता था 25 रुपए का, कब? सितंबर 2016 में, ध्यान से सुनिए, और अक्टूबर 2017 में, एक साल में स्टॉक हो गया 158 रुपए का। यही सेम जो थ्योरी अभी हो रही है ना, जो अभी आईटीआई में हो रही है, ये सेम हुआ था। और फिर कुछ दिनों के बाद आ गया वो फिर वही 40 रुपए। और ये 1 महीने का कैंडल है। अगर इस कैंडल को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको ये बहुत सारी कैंडल दिखेंगी, आपको लग रहा होगा कि ये तो वीक है, उसी दिन थोड़ा सा नीचे क्या होगा, ऐसा नहीं है, ये महीने का कैंडल है। और फिर ऐसा ही हुआ, फिर ऐसा ही हुआ कि फिर ये उसके बाद दोबारा ये फिर बढ़ा यहां पे। लेट मी शो यू दिस पार्ट। ये देखिए यहां से 40 से फिर बढ़ा, फिर ये गया कहीं 150 रुपए, और फिर ये दोबारा यहाँ पे फिर आ गया था ये 90 रुपए, अभी फिर जा रहा है 400 हो गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जितनी मेरी समझ, जितनी मेरी बुद्धि कहती है, जिसको ये स्टॉक चाहिए, आज मैं स्टॉक दूंगा आपको, यही मेरी मजबूरी है कि मैं आपको 6 महीने बाद दूंगा, 1 साल बाद दूं, ये नहीं बता सकता। लेकिन जिसको ये स्टॉक चाहिए 130, 140, 150 रुपए में जब चाहिए दे देना। बस वो थोड़ा सा टाइम जो है वो जब चाहिए वाले वर्ड पे मैं थोड़ा सा, तो प्लीज ऐसी चीजों पे, इन सब चक्करों में ना पड़े। ये सब ट्रेंड है, नो डाउट, ट्रेडिंग के तरीके हैं। ट्रेडिंग अगर आपको करना है, टाइम है, तो उन सबको देखिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे वाले स्टॉक मिल रहे हैं, अपने पैसे को बनाते जाइए। 2-4-5 साल पैसे बनते हैं। और अभी केवल 1 हफ्ते पहले क्लास ली तो कोई कहता है मेरा 12% प्रॉफिट है, कोई कहता है मेरा 15% प्रॉफिट है, कोई को सब, और एक दिन में एक स्टॉक गिरे तो उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे खरीदिए। मैं बार बार कहता हूं, अच्छे स्टॉक को अच्छे रेट पे खरीदिए। इक्विटी के एक्सपोजर को एंजॉय कीजिए, इक्विटी के मूवमेंट को एंजॉय करने के चक्कर में ना पड़े। इक्विटी के एक्सपोजर को, जो पैसा आपका एफडीज में पड़ा रहता है, जो आपका पैसा प्रॉपर्टीज में आप लोग वेस्ट कर देते हैं, जो पैसा ऐसे ही पता चला बैंक अकाउंट में ही पड़ा है, किसी को दे दिया, दोस्त को दे दिया, वो दे ही नहीं रहा है, उन सब चीजों से बचे। मेरे से दोस्त पैसे नहीं मांगते, पता है गरीब आदमी है, इसका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा है, इसके पास होता ही नहीं बैंक में, कोई मुझसे पैसे नहीं मांगता। कहता मैं जो जब आता है कहता ठीक है जी स्टॉक निकलेगा, मेरे से कोई पैसा नहीं मांगता, मैं किसी को देता ही। सिंपल सी बात है। चलिए बताइए, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो, किसी के मन में? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस 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 प्लीज। सर आपने कहा था पिछले 4 क्लास पहले कि अगर कोई शेयर अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता है तो उसे लूट लेना चाहिए, मतलब कोई सरकारी बैंक। तो मैंने इसी वजह से बैंक ऑफ इंडिया खरीदा। तो अगर आप उसके 1 मिनट के एनालाइज कर देते तो अच्छा होता सर। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि कोई भी सरकारी बैंक अपने
बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करता है तो उसे लूट लेना चाहिए। मैंने क्या कहा था सरकारी बैंकों के, कोई बताएगा पूरा, किस बुक वैल्यू से नीचे कहाँ? एनी वन ऑफ यू? सर आधा बोला था, सर 50 आधे से नीचे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आधे, बुक वैल्यू के आधे से नीचे। ओके सर। बुक वैल्यू के नीचे आने का, बुक वैल्यू के आसपास आने तो बेचने की बात आती है। अगर 100 रुपए बुक वैल्यू है, 90-95 आता है तो मैं तो बेचने की बात करता हूँ। अभी हमने पीएनबी बेचा है, धड़धा के बेचा है मैंने। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है पीएनबी यहाँ से और 1.5 गुना हो जाए, हो सकता है 2 गुना भी हो जाए, मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मैं तो अपनी थ्योरी बता रहा हूँ कि बुक, जब मुझे पीएनबी अपने बुक वैल्यू के 1/3 आपका 40% में मिला तो मैंने खरीदा, और बुक वैल्यू पे गया तो मैंने बेची, काम खत्म। सेम वे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किया था, केनरा बैंक के साथ किया था। जो लोग 1-1.5 साल 2 साल से जुड़े हैं उनको पता है। सर तो ये आप एसबीआई के लिए बोले थे कि 650 पे 800 पे होगा तो भी मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं, क्योंकि ये 1.5 मैं आपको बता रहा हूँ, एसबीआई जो है 800 की तरफ जा रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मैंने कहीं तो अपना रूल बनाओगे ना। क्या होता है, सबको पता है कि हाँ जी, सिगरेट पीने से क्या होता है, दारू पीने से क्या होता है, ठंड का टाइम है, दारू पियोगे तो गर्मी लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मेरे कुछ रूल है ना कि मैं दारू नहीं पीता, मेरे को ड्रिंकिंग नहीं करना है, ये मेरे रूल है ना। अब थोड़ा कि हाँ जी, लोग बताते हैं कि हाँ जी इस समय विस्की पियो, इस समय रम पियो, इस समय ये करो, नहीं जी, मेरे घर में आते ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। तो भाई रूल तो बनाओगे ना कि हाँ नहीं वो फायदे है तो करना शुरू कर दो। तो आपको रूल, जब तक आप अपने खुद के रूल नहीं बनाओगे तब तक आप हमेशा परेशान हो, परेशान रहना ही रहना। तो ठीक है एजाज जी, अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया खरीदा तो मैं आपको ये बता देता हूँ 1 मिनट एनालिसिस में कि आपने सही वैल्यूएशन पे खरीदा है कि नहीं। 1 मिनट, आपका क्वेश्चन पूछा है तो ओके सर। केवल मैं वैल्यूएशन पे जाऊंगा सीधे, बाकी मैं कोई बात नहीं करूंगा। मेरे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया 51, ये आपका बुक वैल्यू से अभी नीचे है। मैं आपसे कहूंगा कि 140-145 के आसपास जाएगा, उसको बेच देना, ठीक है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये एचडीएफसी बैंक का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है ये नेगेटिव में है। ठीक है। जो बाकी बैंक्स का मैंने देखा फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, इसका मतलब जब से मर्जर हुआ है, पहले इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट पॉजिटिव था, ठीक है। बट ये मर्जर के बाद अभी भी 15,400 कुछ करोड़ का नेगेटिव फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। ठीक है, फिर तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, मतलब बाकी बैंक्स में ये फिगर पॉजिटिव होती है। दिखाते हैं, देखते हैं, पहले आपका यहाँ जाते हैं बैंक, एचडीएफसी सर, एचडीएफसी बैंक, आप गए, आप बात कर रहे हैं क्वार्टरली, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं ना, इस वाले फिगर की? जी जी सर। हाँ जी सर, ये आपका क्या है, देखिए आपका रेवेन्यू क्या बढ़ के आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से। जी रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है। इंटरेस्ट की फिगर भी अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग लगभग, अगर जितना आपका, देखिए ध्यान से, आपका 51 से 75 हुआ, यानी करीब करीब 150% हुआ है। दिख रहा है आपको? 24,000 करोड़ के आसपास का आपका रेवेन्यू बढ़ा है, और इंटरेस्ट देखेंगे तो ये करीब करीब आपका 17-18 हजार करोड़ यहाँ पे बढ़ गया है। तो यहाँ पे जी कोई, सर। ये जो फिगर आपके पास एक्स्ट्रा दिख रही है ये एक्सपेंस की फिगर है। एक्चुअल में अगर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो भाई एम्प्लॉय कॉस्ट 10% है, बाकी जो कॉस्ट है, क्योंकि वो मर्जर का, ये कुछ नहीं है सर, ये मर्जर का बहुत बड़ा इफेक्ट है, और ये कुछ नहीं है। कुछ चीजें इनको राइट ऑफ वगैरह कर रही होंगे, कुछ चीजें एक्सपेंस में दिखा रहे होंगे। अब इसका बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस खोलूंगा, तब मुझे बहुत डिटेल में पता चलेगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो इसका कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत इसमें नहीं है। ये ध्यान से देखेंगे तो ये वही 2 क्वार्टर है जो मर्जर का इफेक्ट है, इसका और कोई वो नहीं है। नो डाउट कुछ कॉस्ट ऐसे होंगे जो आपको एचडी, होता क्या है सर, जब बैंक, केवल मैं काम करता हूँ एज अ बैंक, ध्यान से सुनिए, एज अ बैंक काम करता हूं, तो मेरे पास जो कासा होता है, कासा मतलब सेविंग डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट का जो पैसा होता है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट का जो पैसा होता है, वो आता है मेरे पास लगभग 1.5%, 2%, 3% के कॉस्ट पे, 4% के कॉस्ट पे, और मैं उसको देता हूं 8%, 9%, 10%, 12%, 14% पे भी कॉस्ट पे, क्रेडिट कार्ड पे दे दिया तो और भी ज्यादा पे दे देता हूं। तो गैप बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब मैं एच फाइनेंसिंग है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले बैंक से लोन ले रहा हूं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी क्या करती थी, एचडीएफसी बैंक से पहले पैसा लेती थी, उसी पैसे को देती थी लोन, यानी मैं 8 पे लेता हूं, 9 पे देता हूं, ये होता है।
अब आप विजुअलाइज करिए कि एक्चुअल में ये दोनों एंटिटी जब एक हो गई तो क्या एचडीएफसी बैंक से लेना तो है नहीं, वो तो वही उनका हुआ। क्या पहले मैं 4% वाला 12 पे देता था, अब मैं 4 वाला 8 पे दे के 9 पे आगे देता था। अब ये मर्ज हो गए दोनों, मुझे किसी को देना नहीं है। एक्चुअल में ये सब अकाउंटिंग का डिफरेंस है। तो 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर निकल जाने दीजिए, आपको ये सब कुछ खत्म होता हुआ दिखेगा। सब कुछ केवल विजुअलाइज कीजिए विपिन जी कि मैं बैंक को, बीच में एचडीएफसी था, मैं उसको लोन देता था, वो आगे लोन देता था, तो उसकी बुक में तो 1% का डिफरेंस दिखता था क्योंकि उसने 8 पे लेकर 9 पे दिया। लेकिन अगर पूरी एंटिटी को देखो तो एक्चुअल में वो नहीं है, आया तो उसके पास 4 पे कासा तो 3 या 4 पे आ रहा है और जा रहा है वो 9 पे, तो है डिफरेंस 5 का। तो एचडीएफसी में वो 4% दिखता था, एचडीएफसी लिमिटेड में वो 1% दिखता था। अभी मर्ज होके थोड़ा आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अकाउंटिंग वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह करते हैं उसके कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, उनको कितना टाइम में उसको राइट ऑफ करना है, क्या करना है, धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा तो उनको टाइम दीजिए। आजकल तो वैसे भी हमारा जो रूल आ गया है वो कहते हैं कि हाँ जी जो हमारे इस तरह के एक्सपेंसेस है विद इन जो सेम फाइनेंशियल का ईयर होता है उसमें राइट ऑफ कर देते हैं, जो बेसिक जो नया रूल आया है। तो इसलिए 1 साल का ही खेल है सर। अगर आप लोग को पता हो, कोई अकाउंट्स का टीचर हो, तो पहले हम लोग क्या करते थे, ये प्रीमियम और रिडम्पशन है, ये सब 4-4 5-5 साल तक राइट ऑफ करते थे, अगर किसी को आइडिया हो डिस्काउंट वगैरह को पूरे लाइफ तक। लेकिन अब रूल है एज पर द लेटेस्ट कि वो उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करना होता है। कोई अकाउंट्स पढ़ाता है 12th वगैरह में? यस सर। क्या ऐसा ही पढ़ाते हैं हम लोग? यस सर। जो कॉन्सेप्ट अपन प्रूडेंस लगाते हैं, हाँ, वो तो यही बोलते हैं ना कि विद इन 1 ईयर वी हैव टू राइट ऑफ दैट। नहीं, आप लोग डिवेंचर वगैरह के चैप्टर में पढ़ाते होंगे कि जब इस जी तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते थे तो उसको आप लोग 3:2:1 ऐसे करके एक वो टेबल बनाते थे, फिर उसको उतना राइट ऑफ करते थे। ऐसा पढ़ाते हैं हम लोग बच्चों को। जी 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 सर। लेकिन अब क्या करते हैं, अब उसे सेम ईयर में हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ कर हम देते हैं, अकाउंट्स हाँ। का कोई टीचर है क्या? और जी सर। हाँ, तो अब तो वो इसलिए वो धीरे धीरे राइट ऑफ करके ये करके खत्म कर रहे हैं। इसलिए आपको दिख रहा है कि वो बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, 1 साल रुक जाइए, अपने आप आपको अगले साल के प्रॉफिट में दिख जाएगा। ठीक है, विवेक जी बताइए क्वेश्चन। अनम्यूट सर करिए। ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वैल्यूएशन देख सकते हैं क्या एक बार, कि कैसी पहले के कंपैरिजन में, 2-3 साल पहले कंपैरिजन में अभी कितना डिफरेंस है? दिखाता हूँ आपको। याद होगा 1-1.5 साल पहले मैंने आपको इसी प्राइस के आसपास बिकवाया था। हाँ जी सर, याद है आपको? हमने कहा था याद है सर, बेचा SBI। था। उससे पहले कहीं गया 1100 भी गया था मेरे ख्याल से। देखिए SBI कार्ड आज 752 रुपए का है। ध्यान से समझिएगा इसको। सिंपल, मैं जाता हूं इसको SBI कार्ड को ईयरली पे देखते हैं। आज 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में ये करीब करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट करता था। 20-21 का एवरेज लेते हैं तो आपका आइडिया लग जाएगा। 2 साल उधर कर 1000 करोड़ का प्रॉफिट करता था कंपनी, और इसको हम 785 700 750 का ही वैल्यूएशन दे रहे थे। आज ये कंपनी कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 2300 का सर, 2.5 गुना कर रहा है। मैं कहता हूं 2000 मान। तो उस रेट से जो आपके 2 साल पहले मैंने जिस रेट पे कहा था 750, तो कितना रेट होना चाहिए उस हिसाब से? सर? टेक्निकली ये 750 पे तो आया था, तो अभी 350 लगभग 350 के आसपास, 250 से 300 के बीच का है अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो। कितना होना चाहिए दोबारा बोलिए, कैसे निकाला आपने? सर मैंने ये 2.5 गुना कम कर दिया, जो अभी प्राइस है 750 का, उसको 2.5 गुना कम कर दिया मैंने, मैं क्योंकि यहाँ आपको पे ये कह रहा हूं वैल्यूएशन। कि जब वो कोई चीज 1000 करोड़ की प्रॉफिट करती थी तो वो 750 रुपए की थी। तो अगर हाँ वो जी। 2000 करोड़ की प्रॉफिट करती है तो कितने की होनी चाहिए? 1100 के 1500 आसपास। डबल डबल। 15 डबल होना डबल होनी चाहिए, चाहिए। 1500। सिंपल सी बात है। तो उसी लिए कि जो चीज हमने 750 पे आज के 2 साल पहले बेचा था, उसको 750 पे आज हम दोबारा अगर खरीद रहे हैं तो हमें फायदा है। क्यों फायदा है? कि हमने 2 साल तो बचा लिए ना अपने। 2 साल उस पैसे को कुछ भी किया कहीं, तो 2 साल के बाद आज मेरे इसकी वैल्यू 1500 वाली, उस समय हमने 750 वाली चीज 750 में बेची थी, आज हम 1500 वाली चीज 750 में खरीद रहे हैं। समझ रहे हैं बात? बिल्कुल ईपीएस सही। देखते हैं, चलिए ईपीएस देखते हैं। ईपीएस देखिए जरा इसका। ईपीएस उस समय आपका 10 रुपए था, 12 रुपए था, मान लीजिए एवरेज लेते हैं तो। आज ईपीएस आपका 24 रुपए है।
पी, अब इसके हिसाब से पी निकाल, पी क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग। तो उस समय जो प्राइस था 750 डिवाइड बाई 10, 750 डिवाइड बाई 10, क्या पी आएगा जल्दी बताइए, 75 का। और आज जो है 750 डिवाइड बाई 25 या 24, जो भी कर लीजिए, 12 कर लीजिए, सॉरी 22 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, तो क्या पी आएगा, 30 का। तो आप आधे वैल्यूएशन पे उसी चीज को आप आधे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं। इसलिए सॉरी, कुछ मेंटरिंग वाले आपके पास मैसेज आते हैं तो लोगों को पता चल गया होगा तो इसलिए हमने इसको खरीदा है, मैंने खरीदा है, खुद भी खरीदा है, और जो मेंटरिंग वाले लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग के पास आते हैं तो ठीक है, उसको रखिए, देखेंगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, सॉरी। वैसे पोर्टफोलियो का कितना करने लायक है सर, मतलब? मेरे पोर्टफोलियो का 5% है, मैं इतना बता सकता हूँ। 5% मेरे पोर्टफोलियो का है, आपको क्या करना है वो मैंने 5% कर दिया सर। मेरे को सब सिंपल सी बात है, मैंने दो ही थियरी है, अच्छा खरीदना है, सस्ता खरीदना है। जो चीज मैंने 75 के पी पे बेची थी, आज मेरे को 30 के पी पे मिल रही है, सिंपल। बिल्कुल सर। और सर मैं जैसे वो 250-300 बोल रहा था ना, वो ऐसे बोल रहा हाँ, था वो कि आप आधा कर रहे थे 750 कि उस समय डबल हो गया 250, तो ठीक है, मैं समझ आधा गया। कर लेता हूँ, हाँ, मैं समझ ऐसा। गया। ताहिर जी, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर वैसे तो शायद आप इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते, जस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टी बैगर स्टॉक्स एक टर्म होता है जो आजकल बड़ा सुनते हैं हम लोग, ठीक है, मैं समझ गया। वो कैसे उसको निकालते मैं हैं? बता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर अलग से क्लास भी दिया हुआ है, मैंने आप लोग को आइडेंटिफाई करना सिखाया भी होगा, अगर मुझे याद है। कोई है क्या जब मैंने मल्टीपल क्लास दिया हुआ है अलग से, कोई है क्या जिसने अटेंड किया हो क्लास, एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टी बैगर, पहली बात तो आप जान लो कि आज आप खरीदोगे, आज के 20 साल बाद ये मल्टी बैगर होगा, आप ऐसा एक स्टॉक कभी नहीं होता। होता क्या है, आप 10 स्टॉक को, वो थियोरी में बता सकता हूँ कौन से, वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट के जो स्टॉक मल्टी बैगर हुए हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस है, चाहे एचडीएफसी बैंक है, चाहे टाइटन है, इनकी क्या उस समय क्वालिटीज थी और आज क्या है, इसके बेसिस पे मैं आपको 10 स्टॉक बताऊंगा, ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई कर, मैं थियरी बताऊंगा, उस पर 10 स्टॉक आप खरीदेंगे। होगा क्या, उसमें से 5 खत्म हो जाएंगे, 2, 3, 4 उधर ही आसपास रहेंगे, 2, 4, 5% ऊपर नीचे जाएंगे, 1, 2 ऐसे होंगे जो 1000 गुना हो जाएंगे। तो हुआ क्या, विजुअलाइज करिए, आपके पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए में से आपने 10-10 हजार रुपए करके 10 स्टॉक में लगा दिए, आपके 50,000 डूब गए, जो 40,000 थे वो 40 के मान लो डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा 20 साल में। लेकिन जो एक 10,000 था वो 1000 गुना हो जाएगा, तो ये कितना पैसा होगा, 10,000 का 1000 गुना कितना होगा, जल्दी बताइए, तो कोई तो बताइए। 1 करोड़। 1 करोड़। तो अब आपका एक्चुअल में 1 लाख का 1 करोड़ हुआ है, आप दिखाएंगे किसी को, देखो मैंने 10,000 लगाया था, ये 1 करोड़ हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, आपका 1 लाख का 1 करोड़ हुआ है, एक्चुअल में आपका 100 गुना ही हुआ है, जो कि आपका एक स्टॉक 1000 गुना हुआ, लेकिन एक्चुअल में आपका फंड जो है वो 100 गुना हुआ। यही सबके साथ हुआ है, यही झुनझुनवाला जी के साथ हुआ, यही वॉरेन बफेट जी के साथ हुआ, यही सबके साथ होता है, सबके साथ यही होता है। लेकिन इस पूरी थियरी में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ड्यूरिंग द 20 साल वो स्टॉक ऊपर नीचे करेगा, तो क्या आपके पास वो पेशेंस है, जब आपका जियो फाइनेंस 260 से आज 240 आ गया, तो लालच तो क्या थी यार, 260 में बेच देते, 240 में दोबारा खरीद लेते। भाई 260 पे किसी को नहीं पता था कि वो 240 आएगा, सबको लगा था अब तो 280 की तरफ जा रहा है। समस्या ये होती है। अरुण जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या मैं सही बोल नहीं तो सर हर स्टॉक एक तरह से मल्टी बैगर स्टॉक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको ये देखना है कौन सा बिजनेस, जैसे अभी को मैं बता रहा हूं, जो आपके ईवी वगैरह से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो आपके कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इंडिया में कंजम्पशन बढ़ेगा, नो डाउट, सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, हमारी आबादी जो है कि वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है, नई शहरों की तरफ, तो अब 2 टियर 3 टियर शहर भी ऐसे बनते जा रहे हैं लोग, तो उस तरह के स्टॉक है। अब कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप विजुअलाइज करो, जो लोग 50-60 में हैं, जो लोग भी अपने 40, 45, 50, 60 में हैं, विजुअलाइज करो कि आपके मम्मी पापा कितने लोग घूमने जाते थे कि हाँ जी हर साल हमें घूमने जाना है। सुजाता में कुछ याद आ रहा है, मम्मी पापा के साथ जी हमें घूमने जाना है जी,
शिमला मनाली ये वो अमेरिका पे कुछ भी। हाँ? बहुत मतलब रेयर सीन होता था। ये बड़े लोग कोई एक मुझे तो नहीं याद है, हम बहुत करते थे, नानी के यहाँ चले गए इससे हमने तो नानी के यहाँ जाते थे जी गर्मी की छुट्टियों में, मुझे तो इससे। तो अब क्या है, यही कॉन्सेप्ट था पहले तो। हाँ यही था। नाना आज नानी। क्या है, अब अगर सब घूमने जाएंगे तो आज के 10-20 साल बाद होटल स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, ट्रेवलिंग के जिससे रिलेटेड स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। गुजरात में छोड़ के। हाँ तो ये सब विजन, गुजरात में तो मैम खैर दिवाली के बाद वो लोग सब लोग चले जाते हैं, तो वहाँ का ट्रेंड था, वो वहाँ का कल्चर है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ ऐसी कौन सा चीज है जो सोसाइटी में एकदम कहते हैं ना कीड़े की तरह फैलती जा रही है, वो चीज आपको पकड़ना पड़ेगा। एक टाइम था और फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस हो गया। आप बैंक देखिए, आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले कितने आपके घर में एक बैंक अकाउंट होता था, वो भी उसके घर में जिसकी सैलरी या कुछ, या घर का पूरे घर का एक बैंक अकाउंट होता था, कुछ पैसा उसमें कभी जमा या वो खिला। आज हर आदमी का बैंक अकाउंट है, बच्चे का बैंक अकाउंट है, एक का। तो वो पिछले 20 साल का प्रोसेस लगा उस चीज को होने, इसीलिए बैंकों का जो पैसा जिसने बैंकों में लगाया उसके 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना हुए। लेकिन इसी बीच में कई ऐसे बैंक खुले, मर्ज हो गए, बंद हो गए, आपको नहीं पता। उसी तरह जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, आपको विप्रो, आपको इन्फोसिस, आपको टीसीएस तो याद है, लेकिन अगर किसी को भी अगर 1991-92 में याद हो तो उस समय इतनी, एक सत्यम तो मैम एक एग्जांपल है, इतनी कंपनियां थी, 100 कंपनियां थी, उसमें से 4 बची, 96 बंद हो गई। इसीलिए जिसने 10, 12, 15 में पैसा लगाया, 96 बंद होने के बाद भी अगर उसका एक में भी इनमें से किसी में था तो उसका मल्टीबैगर हो गया। इसी पूरे प्रोसेस से 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि मल्टीबैगर को आप आज आइडेंटिफाई करके आज 20 साल तक आप नहीं लगा सकते, मल्टीबैगर्स के ग्रुप में आप पैसा लगा सकते हो और वो आपका पैसा मल्टीबैगर होगा, पक्का होगा, अगर आपको कन्विक्शन है, आपका थोड़ा रिसर्च है। दूसरी चीज सर, एक चीज तो जान लीजिए सर, दुआएं बहुत काम आती है आपके ऊपर। थोड़ा सा भगवान का, जो भी आप अल्लाह को, जीसस को, राम को, जिसको भी मानते हैं, उसकी दुआएं तो सर होनी चाहिए। अगर दुआएं नहीं है सर, अगर पता चलता है कि आपके घर के आगे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी और आपने उसकी गाड़ी को पंचर कर दिया, आप उस तरह के इंसान, मैंने देखा है लोगों को, नहीं सर नहीं बढ़ते सर, उनके स्टॉक पे पैसे नहीं बढ़ते सर। अरे भाई कोई बेचारा आया होगा, खड़ी कर दिया, देख लो कौन है, चला जाएगा, बोल दो उसको कल से न खड़ी करना, चल जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो नहीं कमा सकते। वो बेचारा अगर अपनी गाड़ी को लेके या टायर को खोल के 2 घंटे आपके घर के सामने परेशान होगा तो गालियां तो देगा सर अंदर से। वो नहीं, मतलब कुछ नहीं हो सकता उस सिचुएशन में, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट है, दुआएं के बिना आप कुछ भी कर लो, इसलिए सब कुछ अच्छा करो, समाज के लिए कुछ करो, आपके पैसे बन जाएंगे, पैसे बनते हैं, मैंने ये देखा है, बनता है, ऊपर वाला साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मैं और ले सकता हूँ किसी का भी? मैं सर जो आपने ये कंजम्पशन के लिए बताया, हाँ जी, इसमें सर कोई मतलब स्टॉक कुछ है, मतलब मैं रिकमेंडेशन नहीं मांग रहा स्टॉक है। हूँ। देखो मैं स्टॉक का नाम लूंगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि 20 साल तक के बाद पता नहीं मैं रहूंगा नहीं रहूंगा। कंजम्पशन क्या होता है आप ये विजुलाइज करो। कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो आपके फूड वगैरह से रिलेटेड है, कंजम्पशन स्टॉक्स में आते हैं। आपके छोटे में देखो कौन से हैं इस समय। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक स्टॉक है, मैंने, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है, टेस्टी बाइट एक स्टॉक है, मैंने लेके रखा हुआ है। ठीक है, आपको उसका प्राइस बड़ा लगता होगा, लेकिन वो आपका स्मॉल कैप स्टॉक है। ठीक है, अगर आप उसका मार्केट कैप देखोगे तो छोटा सा स्टॉक है। ठीक है, उसके लिए 500 स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है, 10-20 जो भी आपका बजट हो रखा। ठीक है, मेरे को सर आभास का मैंने कल देख रहा था स्क्रीनर पर, वहां पे दिख रहा था कि जो प्रोमोटर है वो अपना शेयर बेच रहा है और पब्लिक उसे खरीद रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हो मैं सर? दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा प्लीज। थोड़ा सा इसीलिए कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग को अपने ये देखिएगा,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ देते तो मेरे को। ये देखिएगा, क्या देखा आपने यहाँ पे? बोलिए बोलिए। सर प्रोमोटर अपना शेयर्स बेच रहा था और पब्लिक उसे खरीद रहा था सर। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा और दिखाता हूँ पहले। हाँ जी, कब आईपीओ आया है? 2019 में। सर 19 2019 में। ठीक है, कितने परसेंट रख सकता है प्रमोटर अपने पास? कितने परसेंट रख सकता है? 75%। 26%। बेच सर नहीं रहा। बहुत कम 0.2 ऐसा कुछ था सर। सर मैं कह रहा हूँ बेच नहीं रहा, उसको बेचना पड़ रहा है, रूल है, बेचना पड़ेगा। हाँ सर। 26% से ज्यादा तो बेचारा रख नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि इसने ये 50 से जी सर लेकिन हाँ बोलिए सर, सर पढ़ाई लगा आपने तो कहा था कि 74.5 इतना एक आदर्श प्रोमोटर की मतलब रैंक होती है, मैंने ऐसा बैंक के कुछ लिए 74। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको फाइनेंशियल्स के लिए अलग रूल बताए थे, नॉन फाइनेंशियल्स के लिए अलग रूल बताए थे। आवास आपका फाइनेंशियल कंपनी है, वहां पे 26% का रूल होता है, उसे 26% करना पड़ेगा, मजबूरी है उसे बेचना। जी सर। ठीक है, चाहे वो किसी से ओके बार्गेन सर। करे, चाहे वो पब्लिक को बेचे, उसको बेचना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सब लोगों को। मैं ठीक है सर। चाहूंगा कि आप लोग 40 लोग जुड़े थे, मैंने लिमिटेड लोगों का लिंक भेजा था, आप लोग प्लीज फीडबैक जरूर लिखेंगे उस पे। उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा सा वैल्यूएशन को ध्यान रखें, वैल्यूएशन को ध्यान रखें, कंपेयर करें आप क्या खरीद रहे हैं, आप खुश रहेंगे, खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत नाइस ऑफ यू।